आपको यह जन्मजात फैलोपियन ट्यूब की समस्या है। शायद इस जीवन में आप कभी गर्भवती नहीं हो पाएंगी। डॉक्टर, क्या कोई और तरीका नहीं है? मैं सच में अपना खुद का बच्चा चाहती हूँ। या तो पहले अस्पताल ले चलो, शायद अभी भी बचाया जा सके। बस सॉफ्टवेयर से सलाह लो। किंग युआन, मुझे उस आदमी का नाम बता दो। तुम मत दो, वह मेरी प्यारी बेटी है। अरे मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मैं खुद कमा सकता हूँ। फिर भी तुम कहते हो कि ठीक है। अरे ये हमारे किचन में नया आया मजदूर है, इसके हाथ साफ नहीं है। मुझे शक है कि इसे पड़ोस के जुलून ने जासूसी के लिए भेजा है। मुझ पर झूठा आरोप मत लगाओ, बल्कि तुम ही काम के बहाने मुझसे छेड़खानी कर रहे थे। रुको, उस पर भरोसा मत करो। क्या तुम उसकी... क्या ऐसा है? नहीं, ठीक है, अगर कुछ नहीं है तो तुम लोग जाओ। अब मेरी नजरों के सामने क्या कर रहे हो? तुम फिर से शुरू मत करो। अरे नहीं चेन जी, अगर तुमने एक और शब्द बोला तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पहचाने से लग रहे हो बाबूजी दुकान के मालिक हो ना। यहाँ मेरी शराब की दुकान में क्या काम है? मेरी छोटी सी दुकान अब नहीं चल पा रही थी, इसीलिए मजबूरी में मुझे तोंग मालिक के बड़े होटल में आकर पेट भरना पड़ा। नहीं चल पा रही थी? मुझे तो तुम्हारी दुकान का कारोबार अच्छा लग रहा था। क्या कर रहे हो? छोड़ो। खोल कर बोलो, तुम जरूर कोई जासूस हो। बताओ किस होटल से आए हो? यहाँ लाया। बॉस, शायद आपको गलतफहमी हुई है। मैं मामूली कामगार हूँ, वैसा जासूस नहीं जैसा आप कह रहे हैं। सहायक, 2 दिन पहले मैं संग्रहालय गया था और वह जगह लोगों से खचाखच भरी हुई थी। क्या आपको लगता है कि आप यहाँ 1 महीने तक छोटे मोटे काम करने से बेहतर तरीके से हालात संभाल सकते हैं? बताइए, आपका यहाँ आने का मकसद क्या है? आपको किस रेस्टोरेंट ने भेजा है? क्या तुम खुशी होटल से हो या न्यू ओरिएंटल से? अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें अभी यहीं खत्म कर दूंगा। ठीक है, सांप बाहर निकल आया है। हिलना मत। ये किंग कोबरा जिस तरह से एक ही दिशा में देखता है, अगर ऐसा न होता तो मैं सोच भी नहीं सकता कि क्या होता। तुम्हारा शुक्रिया। हेलो। तुम जाग गए हो? मैं यहाँ कैसे आया? ये तुम्हारा घर है। ये यीशियन त्यान का विशेष कमरा है। अभी अभी जब तुमने मेरी जान बचाई, तुम्हें सांप ने काट लिया था। मैं पास के बूढ़े चीनी हकीम को बुला लाया। उन्होंने तुम्हें देखा। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे शरीर से सांप का जहर निकल चुका है, अब जान का कोई खतरा नहीं है। तुम यहाँ थोड़ा आराम कर सकते हो। ठीक है, मुझे कुछ नहीं हुआ। अब मुझे वापस जाना चाहिए। कृपया 1 मिनट के लिए रुकिए जरा। ये लो। क्या ये पैसा आपके लिए है? मेरे देशवासी एहसानमंद नहीं होते। ये 1 लाख युआन मेरी ओर से आपको धन्यवाद देने का तरीका है। मुझे पैसे नहीं चाहिए। आपको पैसे नहीं चाहिए? आपको पैसे नहीं चाहिए? आपको क्या चाहिए? क्या आप यिक्सी एंटियन की मुखिया बनना चाहती हैं? श्री टोंग मजाक कर रहे हैं। मुझे बस आपसे 3 व्यंजन बनाना सीखना है। 3 पाठ्यक्रम? जी हाँ, मुझे इस रेस्टोरेंट के सिग्नेचर डिशेस किंग कोबरा, क्रेन नीडल और फेयरवेल माय कॉन्क्यूबिन की रेसिपी चाहिए। तुम फिर भी कहती हो कि तुम जासूस नहीं हो। इन रेसिपी के लिए तुमने अपनी जान तक जोखिम में डाल दी। बताओ, तुम्हारे मालिक ने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं? मैं तुम्हें उसका 2 गुना दूंगा।
टोंग बॉस, मैं कोई जासूस नहीं हूँ और न ही किसी की भेजी हुई हूँ। मुझे ये रेसिपी चाहिए क्योंकि मैं खुद का रेस्टोरेंट खोलना चाहती हूँ, बस यही बात है। रेस्टोरेंट खोलना है? तुम्हारे अंदर हिम्मत है। टोंग लाओबान, भले ही आप अभी हुआंगहे रोड के रेस्टोरेंट बिजनेस के मालिक हैं, लेकिन कहते हैं 30 साल इधर नदी 30 साल उधर नदी। जब मेरा होटल खुल जाएगा तो हुआंगहे रोड पर सबसे मशहूर रेस्टोरेंट यीशन थेन नहीं रहेगा। ठीक है, चूंकि तुम्हें ये नुस्खा चाहिए, मैं तुम्हें दे देता हूँ। मैं बस देखना चाहता हूँ तुम्हारे पास ये तीनों गुप्त नुस्खे आ जाएं तो क्या हुआंगहे रोड के रेस्टोरेंट्स की दुनिया बदल जाएगी। बात पक्की रही। यहाँ कुछ तो बात जरूर है। चेन हाईगुई का कोई पिता नहीं है। चेन हाईगुई के पिता नहीं है। बिना पिता के बच्चे कितने दयनीय हैं। जल्दी दूध के पैसे लाओ वरना पिटोगे। मेरे पिता हैं, बस वो अभी यहाँ नहीं है, वो वापस आएगा। शर्मनाक चेहरा। दादाजी की कामना करना शर्म की बात नहीं है। चुप रहो। पापा पापा, वह विदेश से लौटा है, तुम्हें पता है। यह मत कहना कि उसका अब कोई पिता नहीं है, समझे? यहाँ से बाहर हो जाओ। अरे अरे चाचा, आप सच में मेरे पापा हैं? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा पापा बनूं? तो फिर मुझे अपनी मम्मी से मिलवाओ। अरे क्या उधर ही जाना है? मम्मी पापा वापस आ गए। मम्मी पापा वापस आ गए। मम्मी पापा वापस आ गए। कछुआ, वे तुम्हारे पापा नहीं, सबको ऐसा मत कहो। टोंग बॉस, आप यहाँ कैसे? ये रहा वो फॉर्मूला जो मैंने पहले वादा किया था। मैं तोंगुआंग यान हूं, बिल्कुल नहीं। धन्यवाद। चलो कछुआ, घर चलकर सोते हैं। गुप्त योजना। मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। कछुआ, खुद जाकर सो जाओ। क्या हुआ? चिंता मत करो, मैंने पता किया है कि तुमने कभी शादी ही नहीं की। वो वही अश्विन है जिसने लड़की को छोड़ दिया। पत्नी। दरअसल मैंने इस बारे में सोचा है। मेरे बच्चे ने अभी मुझे पापा कहकर पुकारा और मुझे भी लगता है कि आप बहुत अच्छे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि हम बॉस गांव खींचने योग्य बोर्ड। बच्चे के पिता हाल ही में पढ़ाई के लिए विदेश गए थे और पढ़ाई पूरी करके वापस आ गए हैं। एक स्वार्थी व्यक्ति जो सिर्फ खुद का सोचता है, क्या पत्नी और बच्चों को छोड़ने के बाद वह लौटेगा? वह और अनक्सिन, हम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वह जरूर वापस आएगा। कितनी नादान हो तुम। अगर वो लौट भी आए तो क्या तुम कह सकती हो कि वो नहीं बदला होगा? मैंने उसके लिए बहुत त्याग किया है। मुझे यकीन है वह मुझे नहीं छोड़ेगा। इनमें विदेश से लौटे लोग भी हैं। ठीक है, मैं आपके फैसले का सम्मान करता हूं, लेकिन याद रखिए, जब जरूरत है फिट नहीं बैठता। हम अरे अनशिंजे, क्या तुम जो लू खोलने की तैयारी नहीं कर रही थी? तो तुम फिर से सूप क्यों बेच रही हो? आज जीजा जी आ रहे हैं। मैं चाहती हूँ वो देखें कि मैं कैसे हमारा पारिवारिक ठेला संभाल रही हूँ। मुश्किलों के बाद भी हम यहाँ तक पहुँचे हैं। जीजाजी आज आ रहे हैं, तुम तैयार हो जाओ और अच्छे कपड़े पहन लो। अरे इसकी जरूरत नहीं है, हमारे कपड़े वैसे भी अच्छे हैं। देखो दीदी, मैं भी तुम्हारे लिए भावुक हो गई हूँ। आखिरकार तुम्हारा पूरा परिवार एक साथ हो पाएगा। अब तुम्हारे पास पति, बच्चे और करियर सब कुछ है। माँ, अब पापा से मिल पाएंगे, ये बहुत अच्छा है। तुम इतने समय बाद आखिरकार तुम्हें देख रहा हूँ मेरी पत्नी। मेरे पति, मुझे बताओ कि आखिर यह औरत कौन है? कितनी लंबी? वाह, एक दो बातों में तुम्हें समझा नहीं सकता, लेकिन तुम्हारा गाजर छीनने वाला मीठा नहीं होता। पहले मैं ना समझ था, लेकिन अब मुझे सच्चा प्यार मिल गया है। अब सब कुछ साफ साफ कह देना, सबके लिए अच्छा है। पापा पापा, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, मुझे गले लगाओ। ये आवारा बच्चा कहाँ से आ गया? इसके पिता ने तो कोई तमीज नहीं सिखाई। बदतमीज तुम हो। वो मेरे बेटे को क्यों डांटा? किसे दूसरी औरत कह रही हो? तुम ही को कह रही हूँ।
मैं तो परीक्षार्थियों का प्रतिनिधि हूँ। क्या तुम जानती हो मैं विदेश से लौटकर बिजनेस करने वाली महिला मालिक हूँ। तुम जैसे मामूली समोसे बेचने वाले की मेरी बराबरी नहीं हो सकती। कैसी गरीबों वाली बदबू आ रही है। कोई आश्चर्य नहीं कि हमारे शौचेंग को तुम पसंद नहीं आई। अगर तुम्हें अपनी औकात पता है तो खुद ही पीछे हट जाओ, मेरा इंतजार मत करो। बेकार है, रोक भी लो तो क्या, तुम्हारे पास बस थोड़े से पैसे हैं। बहुत बड़ी बात हो गई है ना। क्या हांगकांग में पैदा हुए हो? मुझे तो लगता है तुम ढंग से बात भी नहीं कर सकते। वो तो किसी अमीर आदमी के पीछे लग गई होगी, है ना? मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मैं अपना कारोबार ईमानदारी और खुलेआम करती हूँ। तुम्हारी तरह किसी मर्द पर निर्भर नहीं रहती। मुझे याद है, पहले तुम ऐसी नहीं थी कि किसी बात को लेकर इतना अड़ जाओ। मैंने बहुत साफ साफ कह दिया है, हमारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं है। क्या पापा अब हमें नहीं चाहते? नहीं, बल्कि ये आदमी तुम्हारे पापा कहलाने के लायक ही नहीं है। चैन शोचिंग, इतने सालों तक अनशिन जी के पैसों से तुम्हारी विदेश की पढ़ाई चली, अब लौट कर सबको पहचानने से मुकर रहे हो। लगता है पढ़ाई ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। शाओ शाओ, हम सभी पहले अंदर चलें। ठीक है ठीक है। तुम गरीब लोग सब ऐसे शोर मचाते हो, आखिरकार सबको चाहिए तो बस पैसे ही, है ना? मैं तुम्हें देता हूँ। बदनामी घर में जैसे दरवाजे की चौखट, ऐसी बेटी का मर जाना कोई अफसोस की बात नहीं। कृपया उस बच्चे को जमीन पर गिरा दीजिए। इंतजार करना, मैं लौटकर शादी करूंगा। नहीं, मैं पढ़ाई छोड़ना पसंद करूंगी, लेकिन बच्चे को जरूर जन्म दूंगी। ये तो हमारे प्यार की निशानी है। मैं चेन रूचिंग तुम और बच्चे का हमेशा ख्याल रखने की कसम खाता हूं। क्या मैं समय में पीछे चला गया हूँ? तुम ठीक हो? शुक्र है। श्वेर, जल्दी करो, वही टीचर तुम्हारा दाखिला फिर से करवा सकती है। सब उन्हीं पर है। तुम्हें खुद को बदलना होगा, वरना ससुराल वालों, तुम्हारे पास 10,000 भी नहीं होंगे। क्या मैं इन पैसों का लालच करूंगी? पैसे नहीं तो दिखावा क्यों? क्या तुम्हें तारीफ नहीं चाहिए? तुम्हारा बाऊजी तो बस 50 पैसे का है। वाह, ये पैसे तो तुम्हें हजारों मील दूर तक खरीद सकते हैं, फिर भी नहीं चाहिए। चेन शोचेंग, इन सालों में जब तुम विदेश में पढ़ाई कर रहे थे, जितने पैसे खर्च किए वो सब मिलाकर कितने 10-10 युआन के नोट बनते हैं। अब तुम मुझसे पैसों की बात कर रहे हो, क्या तुम वो चुका सकते हो? और मुझे पता है कि तुमने प्यार किया है, लेकिन ये सब तुम्हारी अपनी मर्जी से था। मैंने तो तुम्हें कभी मजबूर नहीं किया। चेन शियाओचेंग, दिल से पूछो, साथ जीने मरने की कसमें किसने खाई थी? किसने चिट्ठी में लिखा था कि लौट कर हमें घर दोगे? क्या तुम्हारी मीठी बातें सिर्फ खर्च के पैसों के लिए थी? ये घिनौना है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, बकवास मत करो। हमारे शौचेंग ने तुमसे वो बातें कभी नहीं कही। मुझे तो लगता है कि असल में तुम ही वो मेंढक हो जो हंस का मांस खाना चाहता है। और फिर अब शौचेंग तो विदेश से पढ़ाई करके आया हुआ डॉक्टर है। तुम जैसे समोसे बेचने वाले उसके बराबर कैसे हो सकते हो? आंसिन, चाहे तुम मुझे कितना भी रोक लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आखिरकार मेरी मंगेतर अब गुआन ना है। मैं तुम्हें रोकूं? तू है। मुझे तो बस मरे हुए अंडाओ बांग की बेटी के लिए अफसोस हो रहा है। तुम जैसे घटिया इंसान की तो इंसानियत भी कुत्ते खा गए हैं। तुम अभी आंसिन से माफी मांगो। माफी? किस बात की माफी? मैं क्यों माफी मांगू? इस प्यार मोहब्बत में आखिर किसकी गलती है? अगर कोई गलती है तो वो मेरी जवानी की नासमझी की गलती है। ठीक है, चलो अब। जाने की इजाजत नहीं है। तुम तो जैसे पीछा ही नहीं छोड़ती बुढ़िया। पैसे भी दे दिए, फिर भी तुम पीछे पड़ी हो। बताओ, आखिर तुम्हें कितने पैसे चाहिए कि तुम संतुष्ट हो जाओ? क्या तुम्हें चाहिए कि मैं तुम्हारी ये सारी बांस की टोकरी वाली बंस खरीद लूं? चैन शोचेंग, तुम्हें मुझे और बच्चे को माफी मांगनी ही होगी। ये तुम्हारा है। आंसिन ने तुम्हें विदेश भेजने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, फिर उसे क्यों छोड़ा? हमें कहीं भी जाना होगा जब तक हमें कोई स्पष्टीकरण नहीं मिल जाता, वरना हम पुलिस स्टेशन जाएंगे। प्रोफेसर एन, कृपया परेशान ना हो, ये सब एक गलतफहमी है। आप हमेशा से क्या करते आए हैं? वास्तव में यह स्पष्ट रूप से मेरे पति शौचेंग थे, जिन्हें वेट्रेस अनशिन पसंद नहीं थी, लेकिन फिर भी वह उसे परेशान करते रहे।
क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं है? तो फिर आप किसे बेशर्म कह रहे हैं? बहुत खूब, ठीक है, मैं भी शामिल। सासा, अपना ख्याल रखना। इन नीच लोगों के स्तर तक खुद को गिराने की कोई जरूरत नहीं है। हमें उसे जल्दी रोकना होगा। उसे जाने मत दो, वरना तुम और बच्चा दोनों खत्म हो जाओगे। शौचेंग, चलो चलते हैं। उन्हें नजरअंदाज करो। बूढ़े जवान सब यही हैं। क्या हमारे परिवार को शर्म की परवाह नहीं है? देखते हैं कौन बेशर्म और झगड़ालू है। ये पागल औरत मुझे घूंसा मारने वाली है। आपको मेरे लिए खड़ा होना होगा। इतना समझदार इंसान शर्म से बेशर्म कैसे हो सकता है? मैंने ऐसी बेइज्जती झेली है। आनंदित रहो। ये थप्पड़ मैंने आनंदित के लिए मारा है। नमी लग गई है, पूरा परिवार पागल हो गया है। उन्हें नजरअंदाज कर दो। हमें तो अभी शादी की तैयारियां भी करनी है। मैं जरूर आनंदित के लिए इंसाफ दिलाऊंगा। बेटी, तू सच में बहुत दुखी है। आगे क्या होगा? अगर और कोई रास्ता न रहा तो मैं छुई शोचेंग के ऑफिस जाऊंगा, उसके बॉस से बात करूंगा। मम्मी पापा, आप दखल न दें। मैं इन घटिया लोगों से निपट लूंगी। मुझे कोई परेशान नहीं कर सकता। पगली, अब भी बहादुरी दिखा रही हो। देखो तो सही, तुम कितनी दुबली हो गई हो। सब तुम्हारे पापा की गलती है। इतने सालों तक मुझे तुमसे मिलने नहीं दिया, लेकिन फिर भी वो चुपके से तुम्हारी नानी को फोन करके तुम्हारे और बच्चे के हालचाल पूछते थे। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? चाईगुई, ये तुम्हारे नाना है। नाना नानी? वह उन्हें नाना नानी कहकर बुलाता है। भले ही उसके पास पिता नहीं है, लेकिन मेरे पास बहुत सारे परिवार के सदस्य हैं। अरे क्या हो, आनसिन कहाँ है? तुम यहाँ अकेले क्यों हो? तुम मर्द लोग कोई अच्छे नहीं होते। क्या? चेन शोचेंग एक चालाक स्त्री संग लौटा है। अब उसे आनसिन जी नहीं चाहिए। क्या? अब आनसिन की हालत कैसी है? उसे चाचा चाची घर ले गए हैं। लगता है उसके लिए रिश्ता तय किया है। रिश्ता तय किया है? उसके माता पिता का घर कहाँ है? हुआई हाई रोड पर। महंगा है। देखो नानी, क्या बढ़िया चीजें लाई हैं। हाय गुई, नानी को थैंक यू बोलो। थैंक यू नानी। शाबाश मेरे प्यारे पोते। हाय हुई, ये स्वादिष्ट चीजें लेकर जाओ और खेलो। मैं तुम्हारी माँ से कुछ बात करना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, मुझे लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी की फिर से योजना बनानी चाहिए। चेन शोचेंग जैसा इंसान तुम्हारे लायक नहीं है। वह तुम्हारे लायक नहीं है। दुनिया में और भी बहुत लोग हैं। गली का वह मूची बहुत अच्छा है। बस तुम दिल से उससे माफी मांग लो। वह पुरानी बातें भूलकर तुमसे शादी कर लेगा। पापा, ये कौन सा जमाना है? आप क्यों चाहते हैं कि मैं उस मोची से शादी करूं? तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है? अब तुम्हारा बच्चा इतना बड़ा हो गया है, असली बाप उसे अपना नहीं रहा, तो और क्या रास्ता है? अब अगर कोई तुमसे शादी करने को तैयार है तो ये तुम्हारी खुशकिस्मती है। मैं भी तुम्हारे और बच्चे के भविष्य के बारे में ही सोच रहा हूँ। हाँ अश्विन, हम अब बूढ़े हो गए हैं। हमें सबसे ज्यादा तुम्हारी ही चिंता है। मैं अपना और बच्चे का ख्याल रख सकती हूँ। मुझे शादी की जरूरत नहीं है। बकवास। मैं जानता हूं कि तुम बचपन से ही जिद्दी हो, लेकिन अगर एक औरत शादी नहीं करती तो आखिर में उसे किसी मर्द के सहारे की जरूरत पड़ती ही है। लेकिन पापा। अश्विन, अगर मेरी मानो तो अपने माँ बाप की बात सुन लो और मुझसे शादी कर लो। अरे तुम फिर से यहाँ पर आ गए? हाँ मैं ही हूँ। इतने सालों बाद मिले, तुम अभी तक कुंवारी ही हो। तुम्हें इससे क्या? लाओ यांग आ गए। यहाँ आकर बैठिए। लाओ यांग नहीं, यांग साहब बैठिए। बैठने की जरूरत नहीं है। प्रोफेसर आन, क्या आप रिटायर होने वाले हैं? जब समय आए तो मेरी जूतों की दुकान पर आ जाना। मैं आपको सलाहकार बना दूंगा। थोड़ा काम भी हो जाएगा। यांग साहब, आपने बहुत सोचा। क्या हम एक ही परिवार के जैसे नहीं हैं? एक ही जैसे लोग एक साथ होते हैं। लाओ यांग अब बहुत काबिल हो गए हैं। उन्होंने चमड़े के जूतों की कई दुकानें खोली हैं। वहाँ जूतों की सफाई भी ऑटोमेटिक होती है। बहुत ही शानदार है। यांग साहब, हम अभी आपके बारे में ही बात कर रहे थे। हमें पता है कि आप हमेशा हमारी आनशिन के लिए अच्छे रहे हैं। पता नहीं मेरी बेटी की किस्मत में आपसे शादी करना लिखा है या नहीं। पहले आनशिन मुझे नजरअंदाज करती थी, तो क्या अब मुझे भी उसे अपनी पहुंच से बाहर नहीं कर देना चाहिए? यांग साहब, पहले मेरी बेटी ना समझ थी। आप बड़े आदमी हैं, छोटी बातों को माफ कर दीजिए। ठीक है, मैं बड़े दिल वाला हूं, तो इस बात को यहीं खत्म करते हैं।
लेकिन देखो, कुछ बातें पहले ही साफ कर लेनी चाहिए। ये बच्चा इतना बड़ा है, इसे मेरा सरनेम मिलना चाहिए। ये क्या हुआ? नहीं चलेगा क्या? ये नहीं चलेगा क्या? मैं किसी और के बच्चे को मुफ्त में पालूंगा? मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं। दूसरी बात, अंशिन मुझसे शादी के बाद तुम्हें मुझे एक बेटा देना होगा ताकि वो मेरा कारोबार संभाल सके। सही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अंशिन का ये पहनावा। बाद में मेरे साथ स्टोर चलना, मैं तुम्हें कुछ ब्रांडेड कपड़े दिला दूंगा। आगे से बस मेरे साथ बाहर पार्टियों में चलना और बाकी समय घर पर खाना बनाना। ओह हाँ, इसे कहते हैं बाहर से सुंदर और घर के काम में माहिर। अनपढ़ हो, मेरी सलाह है बिना सोचे मत बोलो। शादी में बराबरी जरूरी है, हम दोनों सही नहीं हैं। हाँ, मैं तुमसे थोड़ा ज्यादा कमाता हूं, लेकिन इस बात की मुझे परवाह नहीं है, तो बस ठीक है। माफ करना, मुझे लगता है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मेरा मतलब है कि तुम मेरे लायक नहीं हो। तुम्हारी जैसी औरत जिसके साथ पहले से एक बच्चा हो, मेरे अलावा और कौन तुम्हें अपनाएगा? अंशिन, उसने तुम्हें छोड़ दिया, फिर भी तुम शादी नहीं करना चाहती? ये बहुत गुस्सा दिलाने वाला है। पिताजी यहाँ हैं। मेरा मूल इरादा अपने चाचा और चाची से मिलने का था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप भी यहां होंगे। जियान नहीं है। दादाजी मेरे पापा हैं, वो मम्मी के साथ बहुत अच्छे से पेश आते हैं। फालतू बातें मत करो, जाओ बाहर खेलो। मन की शांति। आप वहीं पर उस आदमी को जगा रहे हैं, एक ऊपर है और दूसरा नीचे, और आप सब कुछ कर रहे हैं। तुम अपना मुंह क्यों नहीं साफ करते? आइए श्रीमान फेंक, हम तो बस साधारण दोस्त हैं। आपको इस तरह मेरी रक्षा करने की कोई जरूरत नहीं है। मम्मी और पापा, वो मेरा दोस्त है। पिछले साल यू जिक्सियांग पसंद था, तो आज सुबह दक्षिण से ये फूल खरीदे। पसंद आए? मेरे लिए एक उपहार। ये युवक वाकई बहुत स्टाइलिश है, उसे पता है कि मुझे ट्यूलिप पसंद है। अरे सच में, हमारे घर में बहुत समय से ताजे फूल नहीं आए हैं। नौकरानी, अगर आपको पसंद है तो अच्छा है। बोफू, ये आपके लिए मैंने सिगरेट लाई है, कृपया स्वीकार करें। झोंक हुआ सिगरेट। यह लड़का तो बड़ा दिलदार निकला। मैं 50 साल का नौजवान हूं, ये अच्छा है। मैं तोंग गुआंग हूं, ये शियंतियन रेस्तरां का मालिक। होंगुआंगयान, तुम डींग मत मारो। ह्वांग लाओबान तो ह्वांगे रोड के होटल टाइकून हैं, करोड़ों की संपत्ति है। वो तुम्हारी तरह इतने जवान कैसे हो सकते हैं? चाचा, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। ये शियंतियन कैसे नया साल मनाता है? क्या आप सच में तोंग हुआ है? तुम ऐसा कह रहे हो? ये विजिटिंग कार्ड तो कोई भी छपवा सकता है। मैंने तो बहुत देखे हैं ऐसे। प्रोफेसर अन, आपको तो सावधान रहना चाहिए, कहीं कोई आपको धोखा न दे दे। आप क्या मोची हैं? तो जरा मेरी ये जूती देखिए। अगर तुम नहीं, अब भी दीवार से सिर टकरा रही हो? कौन सा बाप ऐसा होता है जो अपनी तथाकथित इज्जत के लिए अपनी ही बेटी को मरने पर मजबूर कर दे? अगर किसी लड़की को अपना चाहने वाला मिल गया है और वो उसके लिए बच्चा पैदा करना चाहती है, तो इसमें क्या गलत है? डायरेक्टर आ गए। जल्दी से उस शर्मनाक चीज को मेरे लिए वापस ले जाइए। क्या मैं सच में टाइम ट्रेवल करके आ गई हूँ? तुम खुद चली गई थी या नहीं? अब माँ भी बनना है। दरवाजा खोलो, मुझे बाहर ले जाओ। कहाँ जा रही हो? ताजगी के लिए। उसने पूरा दिन कुछ नहीं खाया है। मैं दरवाजा खोलकर उसे बाहर खाने के लिए बुला रही हूँ। अगर वो उस आवारा आदमी का नाम नहीं बताएगी तो उसे ऐसे ही भूखा रखो और बंद रखो जब तक वो सच न बता दे। ये कितनी पुरानी सोच है। फ्रांस का मोंटेग्यो, ये हाई एंड पर्सनल कस्टमाइजेशन है, कम से कम 10,000 युआन लगेगा। क्या 10,000 युआन? लाओ यान, ये तो तुम्हें कितने जोड़े जूते पहनने पड़ेंगे? हाथ से बने और पॉलिश होने पर भी 3,000 से ज्यादा जूते तैयार होंगे। ओह, मुझे याद आ गया। क्या तुम पहले से ही हमारे होटल में शू पॉलिशिंग मशीन लगवाना चाहते थे? सुना है तुमने हमारे मैनेजर से कई बार बात की, यहां तक कि प्राइवेट रूम में जाकर जूते पॉलिश करना चाहते थे। अरे, तो आप सच में तोंग लाओबान मालिक हैं? माफ कीजिए, मैंने आपको पहचाना नहीं, अंदाजा नहीं था कि आप इतने कम उम्र हैं। क्षमा करें।
तुंग साहब, आप मेरी बेटी को कब से जानते हैं? इस बार आप मुख्य रूप से किस लिए आए हैं? तुम प्रोफेसर, अगर बात करें तो मैं और आनसिन भी एक ही पेशे में हैं। उसके बनाए हुए बावजी बहुत स्वादिष्ट हैं, पूरी हुआंगे रोड पर मशहूर हैं। तोंग वेनबिन, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? चाचा चाची, असल में आनसिन के कई चाहने वाले हैं। वह वैसी नहीं है कि कोई उसे पसंद न करे या शादी न करना चाहे, इसलिए आपको उसे जबरदस्ती आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। एक जूता पॉलिश करने वाले टोंग लाओबान को सौंप दो। आप इतने बड़े लाओबान हैं, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी औरत भी बन जाएगी। क्या वाकई जरूरत है? या तो पैसे मत बढ़ाओ, नमक ले जाओ और पी लो। तुमने जरूर कभी नहीं पिया होगा। लुनहुआ के पास भी पैसे हैं, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब तुम जल्दी जाओ। ठीक है, तो चाचा जी और चाची जी, अब मुझे भी यहां से चलना चाहिए क्योंकि मेरे दोस्त आ गए हैं। पहले खाना खा लो फिर जाओ। जी हाँ, मैं अभी खाना बनाने जाता हूँ। फोन उठाने के लिए मुझे माफ करें, ठीक है? क्या? यह अपमानजनक है। आज अंकल चेन का इलाज। क्या? मेरे दोस्त ने शेन शॉचेंग को बताया कि उसने रविवार को पूरा दिन यिक्सियांटियन में बिताया। अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने दावा किया कि घर में प्यार काफी है। उसे प्रेगनेंसी का पता नहीं था और आनसिन ने चुपके से बच्चा पैदा किया ताकि लौटने पर वह उसे चुनौती दे सके। वो बहुत ज्यादा हो गई है। आखिर में हमारी आनसिन ने कुछ नहीं कहा, उल्टा हमें ही दोषी ठहरा दिया। अब हमारी आनसिन समाज में कैसे मुंह दिखाएगी? पापा, इसमें सारी गलती हमारी आनसिन की नहीं है। ये जमाना बदल गया है, लोगों के दिल भी खराब हो गए हैं। माँ पापा, चिंता छोड़ो, बुरों को सजा खुद मिलती है, मैं देख लूंगा। तुम क्या करोगे? सालों से तुम उसके झांसे में हो। मुझे हिसाब चुकता करना है। पापा को बस इज्जत की फिक्र है, मुझे नहीं। मैं अपनी बेटी को इंसाफ दिलाऊंगी। माँ रुकिए, मेरे पास अपना तरीका है। ठीक है चाचा चाची, आप लोग निश्चिंत रहें, मैं आनसिन की पूरी तरह से हिफाजत करूंगा। अरे, मैंने सुना है कि चेन शूचेंग यिशियान में शराब की दावत दे रहा है। वो तो आपके ही होटल में है ना? मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, कृपया उसे अपने होटल में दावत मत करने दीजिए। ठीक है, तुम्हारी बात मानता हूं, तो फिर नहीं। अगर उसे यह करने से रोकोगे तो वह और भी शांत हो जाएगा। पिंक जी, धन्यवाद कि आपने हमारी मदद करने के लिए हामी भरी। कोई बात नहीं, आपने जो प्रोजेक्टर तैयार करने को कहा था वह मैंने तैयार कर लिया है। काम है, भले ही आपने मेरी मदद की है, लेकिन हमारे बीच का रिश्ता नहीं बदलेगा। मैं भी गुआंग्यान जैसा हूँ, जबरदस्ती नहीं करता, पर चाहता हूँ छोटा कछुआ मुझे पापा माने, आप दखल ना दें। तुम कछुए, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा पापा बनूं? हाँ, मैं सबसे ज्यादा टोंग अंकल को पसंद करता हूँ। चलो चलते हैं। मुझे पापा मिल गए टोंग। गुआंग्यान, तुम सिर्फ कछुओं के गॉडफादर बनोगे। गॉडफादर भी तो पापा ही होता है ना कछुए? ठीक है, चलो चलते हैं। सभी प्रियजनों और मेहमानों, मैं चेन शोचेंग की विजय पार्टी में आने के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूं। आप सबका स्वागत है। ये सब आसान नहीं था। मैं उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मेरा समर्थन किया, खासकर मेरे गुरु लियांग मेंटर का। और मेरी प्रियतमा भी, गुआन्ना। चेन शोचेंग की सफलता आपके वर्षों के समर्थन के बिना मुमकिन नहीं थी। आप सभी का धन्यवाद। चलिए जाम उठाते हैं। मेरे छात्रों में चेन शोचेंग मेरा गर्व है। वह न केवल पढ़ाई और चरित्र में उत्कृष्ट है, बल्कि वह आज्ञाकारी, बुजुर्गों का सम्मान करने वाला और शिक्षकों का आदर करने वाला भी है। आज जब सब लोग व्यापार में उतर गए हैं, तो कठिन समय में ही असली हीरो की पहचान होती है। मुझे लगता है कि शोचेंग जरूर कुछ बड़ा करेगा। चेन शोचेंग, आज तुमने नाम और शोहरत दोनों हासिल कर ली है। ये वाकई गर्व की बात है, लेकिन कभी कभी हम किसी एक व्यक्ति को धन्यवाद कहना भूल जाते हैं। हाँ, सच में मैं एक व्यक्ति को भूल गया हूं जिसने मेरी विदेश से लौटने के बाद से मेरी जिंदगी पर गहरा असर डाला है, जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। क्या तुम कहना चाहते हो कि तुम्हें उसका धन्यवाद करना चाहिए? धन्यवाद, मुझे उसका धन्यवाद करना चाहिए जिसने मुझे लगभग बर्बाद कर दिया था। बिल्कुल सही, वह है आनशिन आन दाओबांग। जाओ शो की बेटी को तो आप सब जानते ही हैं। इस जश्न की दावत के मौके पर मैं एक बात सबको साफ करना चाहता हूँ। उस साल मैं ना समझ था और मेरा और आनसिन का रिश्ता हुआ, लेकिन ये सब पूरी तरह उसी ने मुझे फंसाया था।
उस वक्त मैं जवान था, उसकी लुभावनी बातों का कैसे विरोध कर सकता था? तुम बेहया हो। मुझे बदनाम करना एक बात थी, पर प्रेगनेंसी में उसने कुछ नहीं बताया और चुपचाप बच्चे को जन्म दिया। फिर कहा कि अब सब हो चुका है और शादी के लिए मुझे देश लौटने पर मजबूर किया। बोली कि अब कुछ नहीं हो सकता। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। इतने गुणी और प्रतिभाशाली अंदाव बांग की बेटी इतनी बेहया कैसे हो सकती है? हाँ, अगर डॉक्टर चेन ने सच नहीं बताया होता तो मैं भी यही सोचती कि वह कितनी बेचारी और मासूम है। तो फिर तुमने समय रहते उससे रिश्ता क्यों नहीं तोड़ लिया? सबसे छुपाकर कह रहा हूँ, उस वक्त उसने मुझे मजबूर किया कि मैं देश लौटकर उससे शादी करूं, वरना वह मेरे गाइड को सब कुछ बता देगा और मैं विदेश में पढ़ाई जारी नहीं रख पाऊंगा। देखते देखते 5 साल बीत गए। मैंने उसे आर्थिक रूप से मुआवजा भी दिया है और अपनी गलती की भरपाई की है। आशा करता हूं कि आप सब मुझसे अभी के अभी माफी मांगो। चेन शोचेंग, क्या तुम खुद को मर्द कहते हो? तुमने तो सच को झूठ बना दिया और सच्चाई को छुपा लिया। हाँ हाँ, यहाँ बोलने की बारी तुम्हारी नहीं है। मैं एंगसिन जी की सहायक हूँ। मैं साबित कर सकती हूँ कि पिछले 5 सालों में चेन शोचेंग की पढ़ाई का सारा खर्च एंगसिन जी ने उठाया है। अब जब वह पढ़ाई करके लौट आया है तो सब कुछ भूल गया है। वह तो पूरी तरह से एक धोखेबाज है। साफ है कि एनेक्सिन उस कमीनी के साथ मिली हुई है। तुम सबने मेरे पैसे छुपाए। तुम लोग वाकई बेशर्म हो। आप सभी ने अब एनेक्सिन का असली रंग देख लिया है ना? मेरी शौचेंग बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही थी। उसके साथ सचमुच बहुत बुरा धोखा हुआ था। ये अपमानजनक है। मैं एल्डर आन को सुलह के लिए बुलाना चाहता था, पर वे नहीं आए। लगता है उन्हें पछतावा है। लानत है। अगर मेरी ऐसी बेटी होती तो मैं उसे अपना बेटा नहीं मानती। सुरक्षा गार्ड कहाँ है? सुरक्षा गार्ड कहाँ है? महिला को बाहर घसीटो। हिलना डुलना मना है। क्या कुछ खास काम नहीं है? तुम्हें लगता है गुंडों को बुलाने से चैन मिलेगा? उसे बुलाओ, सामने बात करें। मैं अब एक ईमानदार व्यापारी हूँ। हम आज यहाँ झगड़ा करने नहीं आए हैं, बस अपनी प्यारी अंशिन जी के लिए इंसाफ दिलाने आए हैं। कृपया अंशिन जी को बुलाइए। शांक्सी, शांक्सी, बहुत खूबसूरत। चेन शोचेंग, आज मैं अंशिन के लिए काम करने वाले के तौर पर तुम्हारे गुरु और बड़े भाई के सामने तुम्हारी इस नीचता को उजागर करूंगा। सच में। अंशिन के इतने सारे गुरु और बड़ों के सामने तुम कोई चाल नहीं चल पाओगे। थोड़ा शांत हो जाओ। अपने माता पिता को और शर्मिंदा मत करो। सच में, मैंने आज तक तुम्हारे जैसा बेशर्म इंसान कभी नहीं देखा। मैं एक थप्पड़ मार दूंगा तुम्हें होश में लाने के लिए, ताकि तुम जान सको कि चेन शोचेंग कैसा इंसान है। प्यारी अंशिन, तुम्हारे पैसे मुझे मिल गए हैं। वाकई तुमने बहुत मेहनत की है। समय बीतता जा रहा है। जब मैं देश लौटूंगा तो तुरंत तुमसे शादी करूंगा। तुम बस इंतजार करना। अगर मैं एक पल भी देर करूं, चाहे एक दिन, एक घंटा, 1 मिनट या 1 सेकंड भी, तो मुझे आसमान से बिजली गिरकर मार दे। मैं चेन शोचेंग कसम खाता हूं। बकवास, ये पूरी तरह से झूठा आरोप है। ये चेन शोचेंग की लिखावट है। बदनामी, ये तो खुल्लम खुल्ला बदनामी है। बस करो, आखिर तुम कब तक ये नाटक करते रहोगे? तुम्हें पैसे तो दे दिए थे, फिर भी क्यों हमें परेशान कर रहे हो? वो पैसे तो तुमने खुद सड़क पर फेंके थे, मैंने तो नहीं लिए। तुम बार बार कहते हो कि तुम्हारे चेन शोचेंग ने सब कुछ कुर्बान कर दिया। तुम्हारे पास क्या सबूत है? सबूत? ठीक है, अपनी आंखें खोलकर अच्छे से देख लो। ये सारी चिट्ठियां चेन शोचेंग ने खुद अपने हाथों से लिखी हैं, और ये हर एक चित्र पुस्तक की रसीद है जो मैंने उसे दी थी। आप सब खुद देखिए कि आखिर झूठ कौन बोल रहा है। उस साल मैंने चेन शोचेंग की हिफाजत के लिए स्कूल से निकाले जाने का खतरा भी मोल लिया, लेकिन उसका नाम बताने को तैयार नहीं हुई। मैं उसके कहे हुए प्यार भरे वादे और मीठी बातें भुला सकती हूँ, लेकिन जो उसने किया, क्या वो बातें सबको नहीं पता चलनी चाहिए? शोचेंग, अपने किए की जिम्मेदारी लो। आगे से मत कहना कि मैं तुम्हारा शिक्षक था। तुम लोग सब लोग जा चुके हैं। अब और क्या खाना परोसना। ये हमारे मालिक तोंग साहब का खास हुक्म था। क्योंकि मिस्टर चेन की बड़ी नागिन उपलब्ध नहीं थी, इसलिए उन्होंने खास तौर पर यह मनसूब भेजा है। माफ़ी के तौर पर कहा कि सिर्फ इन्हीं आप लोगों के लायक है।
मुझे देख लेना। वाकई में बहुत उलझन भरा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं भी अपना खुद का बच्चा पा सकती हूँ। या ऊपर वाले ने मुझे फिर से माँ बनने का एक मौका दिया है। माँ, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पापा का गुस्सा तो ऐसा ही है। तुम इन दिनों बस घर पर शांति से रहो, बाहर जाऊंगी तो लोग बातें बनाएंगे। क्या आपने खाना खा लिया? तुमने अभी तक नहीं खाया तो मैं कैसे खा सकती हूँ? माँ तुम्हारे लिए खाना बनाती है। जरूरत नहीं, आप आराम कीजिए, मैं बना लूंगी। वाह, यह सुनकर बहुत अच्छा लगा डा श्याओ जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद तोंगलाओ बहन, आपने मदद की, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आंसिन, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी देर बाद वापस आओगे। इस मामले में तुम्हें तकलीफ हुई, इसका मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हारी पहले मदद नहीं की। आपने मदद की, इसके लिए मैं पहले ही बहुत आभारी हूँ। मुझे पता है कि तुम चेन शोचेंग की वजह से बहुत आहत हुए हो, लेकिन जिंदगी तो चलती ही रहती है। कभी कभी अपने आसपास के लोगों को भी देख लेना चाहिए। पानी लो। तोंगलाओ बहन, मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ, लेकिन मैं पुरुषों पर निर्भर नहीं रहना चाहती। मुझे याद है कि मैंने शूटिंग की झांगशु के नाम एक पत्र पढ़ी थी। मुझे उनका प्रेम दृष्टिकोण बहुत पसंद है। मैं ऐसी मोहब्बत चाहती हूँ जिसमें दोनों बराबरी से साथ खड़े हों और एक दूसरे का सम्मान करें। ठीक है, मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूँ, लेकिन क्या आगे से तुम मुझे तोंगलाओ बान न कहो? आखिर हम दोस्त हैं। ठीक है फांगेन जी, तो तुम्हें शुभकामनाएं। अपने दिल में खुशी ढूंढो। मेरी दोस्ती के नाम एक जाम। यहाँ काफी ट्रैफिक जाम लगा है। आंसिन, आगे का क्या प्लान है तुम्हारा? तुम हमेशा उस छोटे ठेले पर ही तो नहीं रह सकती। पहले से ही रेस्टोरेंट खोलने की बात कर रही थी, अब वक्त आ गया है कुछ करने का। सच कहूं तो एक नया रेस्टोरेंट खोलना थोड़ा मुश्किल और चुनौतीपूर्ण काम लगता है। क्या तुम्हें इस काम में मेरी थोड़ी मदद की आवश्यकता है? आंसिन दीदी, हमारे बाबूजी फिर से बस कुछ ही बचे हैं। क्यों ना हम कुछ और छोटे छोटे ठेले खोल लें या फिर कोई बाबूजी की चेन शुरू करें। ये तो जूते मरम्मत की चेन से कहीं बेहतर है। क्यों क्यों? आज हमारा बाऊजी बेचने का आखिरी दिन है, आगे से हम ये ठेला नहीं लगाएंगे। आंसिन दीदी, अगर हम बाबूजी नहीं बेचेंगे तो मैं क्या करूंगी? पगली, मैं तुम्हें ऐसे ही थोड़ी छोड़ दूंगी। तो फिर आगे हम कौन सा बिजनेस करेंगे? हम समुद्री भोजन का कारोबार करेंगे, ताजा समुद्री जीव बेचेंगे। समुद्री भोजन? वांगे रोड पर सी फूड का फैशन होगा और मांग आपूर्ति से अधिक हो जाएगी। लेकिन ये सी फूड है, बहुत महंगा नहीं है। एनसिन जी, हमारे पास पैसे काफी है ना? पैसे मैं ही समस्या हूँ। एनशिन जी, ये ड्रैगन थोड़ा डरावना क्यों लग रहा है? ये हर दिन अलग क्यों दिखता है? कोई बात नहीं, नए अमीर लोग ऐसे ही होते हैं। आपको बड़ी बहन कहूँ या अच्छी बहन, आप तो सच में कमाल हैं। सारी बातें आपकी सही निकली। यहाँ सड़क पर भीड़ है, आप ये नाटक वाला कपड़ा मत पहनिए। दीदी, पता है ये क्या है? आपके लिए सम्मान स्वरूप लाया हूँ। ये चीज तो काफी साधारण है। अगर कभी किसी गुंडे से सामना हो जाए तो मैं इसे अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ। चिंता मत करो, आगे से अगर किसी ने तुम्हें परेशान किया तो सबसे पहले मैं लूंगा, उसे नहीं छोड़ूंगा, है कि नहीं? दीदी, तुम्हारे ये बाबूजी भाप में पके हुए बन आज भी वैसे ही हैं। इनका स्वाद कमाल है, मैं तुम सबको बता रहा हूं। ये तुम्हारे लिए अपनी वफादारी दिखाने का मौका है। थोड़ी देर में ये सारे बाबूजी मुझे खाकर दिखाओ, ठीक है? इतना ही नहीं, पकौड़ी खाना, स्वादिष्ट चीजें पीना खाना कोई बड़ी बात नहीं है। दीदी तुम्हें अमीर बनाएगी और जीवन की ऊंचाइयों तक ले जाएगी। सुना आपने? सुना आपने? क्या हो तुम्हारे पास है? मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। वैसे दीदी, आज आप मुझे किस लिए बुलाया है? क्या उस बेकार लड़के को सबक सिखाना है? उसे छोड़ दो, अब से दीदी सिर्फ तुम्हें पैसे कमाना सिखाएगी। सच में? हाँ, तुमसे छुपा नहीं रही। अब ये बीबी मशीन इतनी आसानी से नहीं बिकती। मुझे चिंता है कि आगे क्या करूं। लौंगड़ा, अब आपको स्टॉक सर्टिफिकेशन सेंटर जाना चाहिए और जितने हो सके उतने सब्सक्रिप्शन सर्टिफिकेट खरीदने चाहिए। सदस्यता प्रमाण पत्र
क्या इससे आप अमीर बन सकते हैं? हम आपको खरीदने देंगे। अभी हमारे पास कितनी नकदी है? लगभग 3 लाख। इसे पूरी तरह से तोड़ दो। बहुत जोखिम भरा है, क्या यह संभव है? मैं इसे जल्द नहीं समझा पाऊंगा। मैं एक खजाना पात्र बचा रहा हूँ और आगे एक घटना होगी। ठीक है, मैं आपकी बात सुनूंगा। आपको ये सर्टिफिकेट वाला मामला जल्दी सुलझाना होगा ताकि हम अपनी कमाई से सी फूड बिजनेस शुरू कर सकें। ताज़ा समुद्री भोजन, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी। मेरे लिए सामान पीछे रख दो और जल्दी से वह ऑर्डर भेज दो। हुआंगे रोड पर कैंटोनीज खाना छा जाएगा और मेरी भविष्यवाणी के अनुसार ताजा सी फूड फ्रोजन की जगह लेगा। अनसीन, होटल में ऑर्डर बहुत है पर सी फूड कम पर DDDH गया है। क्यों आज से कोई भी ऑर्डर स्वीकार मत करो, बस कह दो कि माल खत्म हो गया है। आजीन जी, क्या हुआ? जब व्यापार है तो उसे क्यों नहीं करते? आपने तो कहा था कि समुद्री भोजन अच्छा बिकता है, इसलिए ही तो शुरू किया था। दुर्लभ वस्तु संभाल कर रखना, कुछ दिन में समझ जाओगे। क्या हम यूं ही पैसे फंसाए रखेंगे? पैसे न घूमे तो क्या होगा? और समुद्री भोजन कब तक ताजा रहेगा? अगर पैसे कम पड़ जाएं तो लोंगदा को फिर से पैसे निकालने के लिए भेज दो। कुल मिलाकर सिर्फ माल अंदर लाओ, बाहर मत बेचो। सब तय है, अब हालात बदलने वाले हैं। बॉस, इस हफ्ते हमने जो सुगंधित सी फूड पेश किया उससे टर्नओवर सीधे 30% बढ़ गया। आप तो वाकई कमाल के हैं। आप तो दूरदर्शी हैं। अब तो पूरी येलो रिवर की मछलियां भी आपकी ओर दौड़ रही हैं। आगे आने वाले 1 महीने तक हमारा होटल पूरी ताकत से हॉट पॉट सी फूड पेश करेगा। हम इसे छोटा हुआंगदी, लिटिल येलो एम्परर नाम देंगे। ठीक है बॉस, इस महीने की हमारी 90 बुकिंग्स भी ज्यादातर सी फूड की हैं और ये सब महीने के आखिर तक फुल हो चुकी हैं। जाओ, अपने काम में लग जाओ। वाकई एक्सन ने सही कहा था, उसने कभी होटल नहीं चलाया, फिर भी ट्रेंड को सही पकड़ लिया। बॉस, मुसीबत हो गई। बताओ क्या हुआ? सप्लायरों के अनुसार सी फूड स्टॉक खत्म है और तटीय आपदा के कारण अगले कुछ दिन नहीं मिलेगा। क्या? हमारे सी फूड फेस्ट में कितनी टेबल्स बुक हैं? कम से कम 60 टेबल्स तो हैं। सी फूड बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। गोदाम में कल से स्टॉक खत्म हो जाएगा। अब क्या करें? ठीक है, मुझे पता है, आज ही नीचे जाकर देखता हूँ। गुआंगयुआन भाई, अब तो लक्ष्मी जी का साथ छूट गया। अब तुम्हें मुझे डिनर पर बुलाना पड़ेगा। इस मामले में हम थोड़ा रोमांटिक हो सकते हैं। ठीक है, तो आने वाले सहयोग के लिए चीयर्स। मैंने सही इंसान को चुना है, इसमें कोई शक नहीं। तुम सच में पहले से ही तैयार थे। लेकिन मेरा स्टॉक सीमित है, मैं तुम्हें सारी सी फूड नहीं दे सकता। मैंने पता किया था, तुम 3 दिन पहले से ही मेरी चिंता कर रहे थे। तुम्हारे पास जितनी सी फूड है वो मेरे लिए काफी है कि मैं अपनी साख बचा सकूं। तो यह इस बात पर निर्भर करेगा कि तुम कितनी कीमत लगाते हो। जी, ये सियानगू सी फूड बेचने का आइडिया तुमने ही मुझे दिया था, लेकिन मुझे हर जगह लगता है कि सब कुछ तुम्हारे हिसाब से हो रहा है। गुआंगयान भैया, आप मजाक कर रहे हैं। मैं कोई देवी नहीं हूँ। मैं प्राकृतिक आपदा कैसे पहले से जान सकती हूँ। और फिर इस यानागू सी फूड के बिजनेस से तो तुमने पहले ही काफी कमा लिया है ना? मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा। बताओ कितने पैसे दोगे तो तुम सब कुछ देने को तैयार हो जाओगी? सब कुछ चाहिए। सब कुछ देना मुमकिन नहीं है, वरना मैं आगे दूसरे मालिकों के साथ कैसे कारोबार करूंगी। व्यापार की लड़ाई में जीतने वाला आमतौर पर दूसरों को एक पैसा भी नहीं देता, और वैसे भी तुम मुझ पर एहसान भी करती हो। यह बाल या चीज तुम्हें जरूर लेना होगा। मैं आज यहाँ सिर्फ एहसान चुकाने आया हूँ। समुद्री खाना मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन पैसे नहीं लूंगा। पैसे नहीं लोगे? अगर तुम मान जाओ तो मेरी पूर्व पत्नी और होटल की मालकिन बन जाओ। भाई, क्या तुम वही आम सोच वाले आदमी हो? कृपया अपनी आत्मविश्वास को होटल चलाने में लगाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग एक्सप्रेसवे के बगल वाले हिस्से की रक्षा करो। अरे, मेरे बगल वाला हिस्सा तो मैंने अपनी शांति बढ़ाने के लिए रखा है। नजर उस पर है। मैं कू शियांग युआन रेस्टोरेंट खोलूंगा, उन्हें सम्राट जैसा दर्जा मिले। ठीक है, मैं वादा करता हूँ। भाई गुआंग्यान, क्या आपको नहीं लगता कि रोमांस बहुत उबाऊ होता है? व्यापारिक लड़ाइयाँ कहीं अधिक रोचक होती हैं। चीयर्स। बायां पैर, बायां बिंदु, दायां बिंदु, दायां बिंदु, नीचे का बिंदु। नीचे की ओर। वे यहाँ से नीचे आ रहे हैं। अंदर आइए। झुक सियांग युआन का आज दिन संख्या है। एक दिन सबने खुशी मनाई और काम पर लग गए। चलो चलें, चलो चलें। आनंदित। स्वागत। हमारी वेबसाइट में स्वागत है।
एन जो एक आपराधिक जांच करता है यहाँ रेडियोथेरेपी करवा रहा है। देखते हैं क्या होता है। जल्दी करो और कुछ ढूंढो। हेलो हेलो, स्वागत है। कैंपस में मस्ती। स्वागत। लौंगदा, अभी तक कोई यहाँ क्यों नहीं आया? कांपना बंद करो, मुझे चक्कर आ रहा है। जब आसपास कोई नहीं है तो मैं चिंतित कैसे ना हूं? कल तो यहाँ बहुत भीड़ थी, आज अचानक कोई ग्राहक क्यों नहीं आया? लौंगदा, कहीं तुमने ग्राहकों को बुलाने में ढिलाई तो नहीं की? मैं बाहर इतना चिल्लाया कि गला बैठ गया। क्या मैं लोगों को पकड़ कर लाऊं? कोई बात नहीं। चिंता मत करो। अरे टोंग लाओबन फिर से देखने आ गए। ऐसा लगता है कि श्री टोंग मुझे मूर्ख बनाने के लिए यहाँ आए हैं। ये कोई मजाक नहीं है। आपका रेस्तरां बहुत छोटा है और इससे मुझे कोई खतरा नहीं है। मैं बस ये जानना चाहता था कि क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? जरूरत नहीं। बिजनेस आसान नहीं है। मेरे 15 साल के अनुभव से आपका जुक्सियांग युआन 3 दिन में ही डूब रहा है। ये 3 महीने भी नहीं टिकेगा। इसे जल्द बंद कर दें। भले ही। क्या ऐसा है? क्यों ना हम एक शर्त लगा लें? शर्त क्या है? 3 महीने बाद मेरा होटल न केवल बंद नहीं होगा, बल्कि उसका कारोबार भी खूब चलेगा। अगर मैं जीत गया तो मेरे होटल के दरवाजे पर एक सजावटी वस्तु की कमी है। क्यों ना तुम मुझे एक सोने की फीनिक्स दे दो? ठीक है, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें खुद को मुझे सौंपना होगा। ठीक है, मुझे तो डर है कि तुम न केवल शर्त हारोगे बल्कि खुद को भी खो दोगे। बात पक्की रही। दीदी, ये तोंगवान भी कोई छोटा मोटा मालिक नहीं है। अगर सच में तुमने ये कह दिया तो कहीं खुद को ही दांव पर न लगा बैठो। रसोई में कदम नहीं रखा तो खाना कब सीखा? माँ, मुझे पता है, पर मात्रा कितनी? जरा छक्कर बताइए, कैसा है? एच कुआं। अपने पिछले जीवन में मैं कम से कम एक प्रमाणित शेफ था, इसीलिए घर के बने व्यंजन बनाना मेरे लिए बहुत आसान है। मुझे आपकी बात पर यकीन नहीं है, लेकिन आपने इसे अपनी माँ से भी बेहतर बनाया है। यही मैंने तुम्हें सिखाया है। आपको उसे मारने की अनुमति किसने दी? किसने कहा कि तुमने इसे बाहर निकाल दिया? शिफ्ट बदलो बेटी। अब जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो तुम आगे मत बढ़ो। मेरी बात ध्यान से सुनो। जीरैन, तुम पेट में पल रहे बच्चे को गिराना नहीं चाहती, तो जल्दी से किसी से शादी कर लो ताकि परिवार की इज्जत बची रहे। कोई भी आदमी ढूंढ लो, शादी करो। क्या मैं तुम्हें पाल रहा हूँ? क्यों? अगर वो परवाह न करे और तुम्हारे बच्चे को अपना ले तो तुम रोते हुए खुश क्यों हो? चिन, तुम्हारे पापा गलत नहीं कह रहे हैं। तुम्हारी अभी की हालत में किसी ईमानदार आदमी से शादी करना अच्छा रहेगा। मैं शादी नहीं करूंगी। बेईमान ईमानदार और भरोसेमंद है, उसके पास पेशेवर कौशल भी है और पड़ोसियों में भी उसकी अच्छी छवि है। जब तक आप इसे इस तरह से नहीं कहते। आज से लौंगडा शेयर बाजार जाओ और सभी निवेशकों को, चाहे वे छोटे निवेशक हों या बड़े खिलाड़ी, यह घोषणा करो कि जो भी यहाँ खाने आएगा वह मुझे पीट देगा। साथ ही हर दिन शेयरों का चयन भी होगा। हर बार जब आप यहाँ खाना खाएंगे मैं आपको सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला शेयर सुझाऊंगा। ये काम करेगा? लेकिन मैं पहले से ही कहीं ज्यादा प्रतिभाशाली हूं। आप इन अमीर लोगों से इस तरह की खबरें देने के लिए क्यों कहते हैं? आज शेयर बाजार काफी मुनाफे वाला है। इन्हें साधारण समझकर कम ना आंकें। भविष्य में इनकी दौलत 10 गुना होगी। ये सब हमारा नेटवर्क है। अब समझा। आपने जिस खजाने के कटोरे का जिक्र किया था वो यही पत्ता था। बहन, हमने हाल ही में जो गेमिंग शेयर खरीदे हैं उनमें काफी बढ़त है। क्या उन्हें बेच दें? कुछ बेच दो और कुछ उपहार के रूप में रख लो। मानवीय दयालुता केवल बर्फ में ही दिखाई देती है। उसने आह भरी। कमरा 608 की वीआईपी मेहमान सिस्टर शिन ने पार्टी के लिए काफी खाना मंगवाया था, पर वो सुंदर महिला देर से आई और अब नखरे कर रही है। 608? अरे क्या यह लाओ क्यूई का कमरा नहीं है? मैंने सुना है कि उसने इतनी बड़ी टिप दी कि वह लगभग अपना सारा पैसा खो बैठा। ये तो बिल्कुल बेकार है। मैं उसे दिलासा देने जा रहा हूँ, तुम दोनों पहले अपने काम पर लग जाओ। क्या यह वही लाओ क्यूई है जिसे अरबों की संपत्ति वाले शेयर किंग क्यूई शिमिंग के नाम से जाना जाता है? वह तो शेयरों से सबसे पहले अमीर बनने वालों में से एक है, जिसे क्यूई मिलियन कहा जाता है। सोचा नहीं था कि इस बार वह इतनी बुरी तरह फंस जाएगा। लगता है किस्मत ने तय कर दिया है कि मुझे उससे दोस्ती करनी ही होगी। तुम कौन हो? अपने बॉस को बुलाओ, मुझे उससे माफी चाहिए। क्यूई साहब, मैं ही जू शियांग युआन का मालिक आनशिन हूँ। आपको क्या आदेश है? हमारे 3 सबसे मशहूर व्यंजन दावांग सांप, बावांग बिएजी और शेन हेशी जी आपके लिए परोसे जा चुके हैं।
आप अभी भी संतुष्ट नहीं हैं। हम शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए सबसे अपशकुन वाली चीज यही हरी भरी चीजें होती हैं। आपने सब्जी ऐसे बनाई है, पूरी तरह हरी भरी है, बताइए मैं इसे कैसे खा सकता हूँ? कोई आश्चर्य नहीं कि मेरे वे दोस्त अब यहाँ नहीं आते, उन्हें यहाँ की अपशकुन चीजें पसंद नहीं है। क्या आपको वाकई कारोबार करना आता भी है या नहीं? कई साहब, आपने तो सादी हरी सब्जी ही मंगवाई थी, हरी सब्जी हरी ही तो होगी ना। अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं किसी को कहकर इसे हटा देता हूँ और आपको एक प्लेट लाल लाल बड़ी नदी झींगे भिजवा देता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि आप तो बहुत अनुभवी और बड़े कारोबारी हैं, थोड़ी सी हरियाली से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप क्या कहते हैं? आप तो बस खड़े खड़े बातें कर रहे हैं, आपको क्या पता मेरी हालत। मैं तो बुरी तरह हार चुका हूँ। अब तो जरा सी हरियाली भी देखता हूँ तो सिर दर्द और दिल बेचैन हो जाता है। मैंने सुना है कि क्यूई साहब के पास शियाओ फेले है, उसे अच्छे से थामे रहिए, वो एक दिन आसमान छू लेगा। तुम मुझे शेयर बाजार सिखा रहे हो? तुम होते कौन हो? जब मैं शेयर बाजार में था तब तुम तो दूध पी रहे थे। मैं चेहरा पढ़ना जानता हूँ, मुझे पता है कि क्यूई साहब भविष्य में बहुत अमीर और प्रतिष्ठित व्यक्ति बनेंगे। अभी तो ये बस एक छोटी सी असफलता है। तुम मुझे बहलाने की कोशिश मत करो। क्या तुम्हें डर है कि मैं इस खाने का बिल नहीं चुका पाऊंगा? छोड़ो, मैं भी बस गुस्से में था। इतनी सी खाने की रकम तो मैं चुका ही सकता हूँ। क्योंकि कई जनाब मुझ पर भरोसा नहीं करते। मुझे पता है कि कदी जनाब ने शेयर बाजार में पहली रकम अपनी सास से ठग कर निकाली थी। तुम तो कोई देवता हो। ये कदी जनाब बड़े दिलचस्प हैं। जब उन्हें इंटरव्यू में अपनी ये कहानी खुद बताने का मौका मिला तो यह उनके जीवन की एक दास्तान बन गई। मैंने बस यह किस्सा याद रखा था, सोचा नहीं था कि वह मुझे कोई देवता समझ लेंगे। अरे यह तो सच में कमाल हो गया। आन जनाब, आप तो सच में बड़े दूरदर्शी हैं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कि जनाब, मैंने आपसे कहा था कि छोटे फेलों के शेयर अपने पास रखें, सस्ते में मत बेचिए। मानना ना मानना आपकी मर्जी है। लेकिन अगर ऐसे ही गिरता रहा तो पूरी पूंजी डूब जाएगी। उस वक्त चाहें या न चाहें नुकसान उठाना ही पड़ेगा। मेरे सब्सक्रिप्शन सर्टिफिकेट्स उधार लेकर आप शेयर जारी करने में हिस्सा ले सकते हैं। इसमें कभी नुकसान नहीं होगा, सिर्फ मुनाफा होगा। चीजों मुश्किल समय बीतने पर मुझे मत भूलिएगा। सच में? आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं। अनलाओबान, आपने जो मुझ पर उपकार किया है मैं उसे जीवन भर नहीं भूल सकता। जो गोल्डन फीनिक्स देने का वादा किया था वो तुम्हें देता हूँ। पेंगजोंग, आपके गोल्डन फीनिक्स के लिए धन्यवाद। अनशिन, मैंने सच में तुम्हें कम आंका था। सोचा नहीं था कि सिर्फ आधे साल में तुम सच में इतना आगे बढ़ जाओगे। मैं सच में दिल से मान गया हूँ। पेंग जी, दुकान के लिए शुक्रिया। ये जगह बहुत शुभ है, आपकी बदौलत ही मैं सफल हुआ हूँ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तुम्हें कब तक पा सकूंगा? अब तो पीछे हटने की बात कर रहे हो। व्यापार जगत में तो तुम बहुत धाकड़ हो, लेकिन जीत। तुम बस मेरा मजाक मत उड़ाओ। मैं तुम्हारा मजाक उड़ाऊं, मुझे ही चिढ़ा रहे हो। पिताजी, पेंगजोंग को फिर से मम्मी ने नाराज कर दिया है ना? छोटे दोस्त, तुम बहुत कुछ जान गए हो। हिम्मत मत हारो, तुम्हारे पास अभी भी मौका है। माँ तो पहले ही मेरे घर खाना खाने आ चुकी हैं। सच में? हाँ, 90 के दशक के पुरुष तो धूप में चमकते थे, अब के छोटे छोटे हीरो जैसे नहीं थे। बिना कांस्य रंग के भी अच्छे लगते थे। अचानक उसकी याद कैसे आ गई? अरे आ गए है जी। लाइन। और तुम यहाँ कैसे आ गए? इतने सारे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? क्या तुमने ही मुझे डिनर पर बुलाया था? आज खाने में क्या अच्छा बना है? अंदर आ जाओ। सोचा भी नहीं था कि हुआंगे रोड के दो सबसे बड़े होटल के मालिक एक साथ बैठकर परिवार के साथ नूडल्स खा रहे होंगे। साथ में है तो कुछ भी खा सकते हैं। तुम कम बोलो, तुम्हारी बुद्धि कम है, तभी तो एक बच्चे की बातों में आकर धोखा खा गए। वो तुम्हारा बेटा है, लेकिन मेरा भी गोद लिया बेटा है। मैं तो उस पर यकीन करूंगा ही। मेरा बेटा? वो बहुत अच्छा बच्चा है। नहीं, सोचा नहीं था कि इस बार वो तुम्हें भी धोखा दे सकता है। जब वो वापस आएगा मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। अरे, क्या ऐसा हो सकता है कि उसने तुम्हें धोखा नहीं दिया हो? वह सचमुच चाहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। सशक्त महिला के लिए पुरुष शब्द नहीं है, वह बस करियर पर ध्यान देगी। फिक्र न करो, मैं तुम्हें ढूंढने गंभीरता से आया हूं, क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं।
मन की शांति। मैं विदेश में पड़े किसी को ढूंढ रहा हूं, पर इस बच्चे को पता ही नहीं कहां जाना है। ओह, वो बदबूदार पासा कहां से आया? वो तो चला गया। अगर मैं तुम्हें न ढूंढूं तो आंटी का दिल दुखेगा। तुम हो। शरारती बच्चे, क्या तुम यहाँ ट्रेनिंग के लिए आए हो? तुम्हें हमारा पता कैसे चला? वो तुम्हारे पिता नहीं है, उन्होंने तुम्हें बहुत पहले ही त्याग दिया था। मैं उसे ढूंढने नहीं आया, मैं भी यहीं रहता हूँ। छोड़ो अन्ना, हमें बच्चों से क्या बहस करनी। तुम्हें कुछ नहीं पता, बच्चा यहाँ ऐसे ही नहीं आया, जरूर किसी ने सिखाया है। यही कमीना है। अपनी जुबान संभाल कर बात करो। आखिरकार मेरी बात सही निकली। तुम अब भी हमारे परिवार के शौचिंग से चिपके रहना चाहते हो। जब मैंने कहा कि मैं यहाँ आऊंगा तो मैं भी यहीं रहूंगा। सिर्फ तुम्हारे उन बदबूदार बंस से क्या तुम यहाँ के 10 लाख के बंस के बराबर हो सकते हो? अगर आंसिन नहीं खरीद सकता तो कोई और भी नहीं खरीद सकता। तो असल में हमारे बड़े बॉस, ये जो चुड़ैल है, क्या वो तुम्हें ऐसे ही परेशान करती है? बताओ तो सही। एक आवारा बच्चे को पालने के लिए उसने खुद को भी बेच डाला। बोलो, 1 महीना खोलकर देख लो, तुम्हें कितने पैसे दिए गए हैं? क्या पैर बांधने वाले देखे हैं पर दिमाग बांधने वाले नहीं। दिमाग चलाकर बात करो। तुम सोचते हो कि अगर तुमने चेन शोचिंग की प्रतिष्ठा खराब कर दी, उसे स्कूल की नौकरी से निकलवा दिया, तो हम बिल्कुल बेबस हो जाएंगे। मैं तुम्हें बता दूं, हमने खुद की कंपनी खोल ली है और हमारे निवेशक हैं मशहूर चीलाओबान। चीलाओबान से बात कर ली है, बहुत बड़ी बात है। कल मैं और शोचिंग हुआंगहे रोड के सबसे मशहूर होटल जूशियांग युआन में भव्य शादी करने वाले हैं। तुम बस चलो। जूशियांग युआन इतना मशहूर है तो क्या मैं आ सकता हूँ? ठीक है, तो मैं तुम्हें ये मौका देती हूँ कि तुम देख सको असली बड़ी होटल कैसी होती है। साथ ही मेरी और शोचिंग की शादी को अपनी आंखों से देख सको। ठीक है, तो मैं जरूर आऊंगा और उस वक्त मैं तुम दोनों कमीने लोगों को एक मोटा सा तोहफा दूंगा। फिर मिलेंगे। मुझे लगता है वे कभी सोच भी नहीं सकते थे कि जू श्यांग युआन तुम्हारा प्रवेश द्वार है। तब मदद कर हाईफेई का ध्यान रखना ताकि वो कमीना तुम्हें देख ना पाए। चिंता मत करो, चले जाओ समुद्री कछुआ। घर चलो। जनरल नमस्ते नमस्ते, ये तो मेरा सौभाग्य है। आखिर जो को कैसा होना चाहिए? मैं उसके दोस्तों को ढूंढ रही थी। हमारी शादी तो बस उसे संभालने के लिए थी। वो जेल से छूटकर भी खुद को बहुत खास समझता है। सच में दुख हुआ। वाह, दिखने में तो काफी असली लग रही हो। ये नकली कपड़े पहनकर खुद को सच में सभ्य महिला समझने लगी हो क्या? कहीं तुम यहाँ अमीर दूल्हे को फंसाने की सोच तो नहीं रही? तो फिर मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ ताकि तुम मशहूर हो जाओ, सब लोग सुने। मैं सबको दिखाता हूँ कि ये औरत कितनी गरीब है। सबसे बड़ी बात यह है कि वह भी पैसे कमाता है, तुमसे भी ज्यादा, मुझसे भी जल्दी। वह थोड़ी देर में आ जाएगा। अगर तुम उससे नहीं मिलना चाहती तो हमें वहां से हटा देना। मैं नहीं मिलूंगी। हाँ मिस, नमस्ते। आप लोग मुझे एक मोची से शादी करने को कह रहे हैं। हाँ मिस, रुको, खड़े होकर बात करो। मिस, फिक्र न करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आपको किसी ने धोखा दिया। मैंने आपको बचपन से देखा है, मैं हमेशा आपका साथ दूंगा। पापा, मम्मी, क्या आप लोग सच में ऐसा सोचते हैं? नाना, अब कोई और रास्ता नहीं है। तुम्हारे लिए शादी करना ही सबसे अच्छा विकल्प है। सही है। शादी के लिए मैं उसे कभी नहीं चुनूंगी। आन मिस, आप मुझे कम मत समझिए। आजकल इस समाज में नारियल अंडा बेचने वाले से ज्यादा कमाई चाय अंडा बेचने वाले की है। मेरी आमदनी तो आपके पापा जैसे बड़े प्रोफेसर से भी ज्यादा है और मेरी बचत देखिए इतनी है। डरिए मत, 20,000 से भी ज्यादा। ठीक से बात करो, मैं इससे ज्यादा कमाती थी। तुम एक स्टूडेंट हो, तुम्हारी क्या सैलरी? झूठ बोलने में भी कोई हद होती है। तुम पेट के साथ कैसे जियोगी? अगर तुम शादी नहीं करोगी तो मैं तुमसे बाप बेटी का रिश्ता तोड़ दूंगा। पागल हो गई है। यहाँ बताना चाहती हूँ कि शांगयुआन जैसी गौजीजुलू उच्च श्रेणी की होटल में भी क्या उसके जैसे लोग आ सकते हैं? उस दुल्हन ने पागलपन में वो सिलियांगी की मालकिन से क्या चाहा? शायद इस मालकिन के पास भी थोड़ी ताकत है। सुना है उसके पीछे का फाइनेंसर शायद वही छी शिमिंग है। अब लगता है कि देखने लायक तमाशा होगा। इस औरत का नाम है आन शिन।
पहले से ही वो लगातार मेरे पति चेन शोचेंग के पीछे पड़ी रहती थी। यहाँ तक कि आज मेरी शादी के दिन भी वो बेहयाई से कह रही थी कि वो आकर देखना चाहती है कि असली भव्यता कैसी होती है। कैसा लग रहा है अंशिन? अब तो तेरा भी मान बढ़ गया होगा ना? देखो सब कितनी दिलचस्पी से बातें कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई तमाशा दिखाने वाला बंदर हो। वाह, वो सब तेरे बारे में ही बातें कर रहे हैं। मूर्ख, क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? कौन हो? तू तो बस एक घमंडी औरत है। अरे छोड़ दो उसे, आज उसकी किस्मत अच्छी है। बड़ा अमीर आदमी बेचारे प्रवासी पक्षी को तंग कर रहा है, हमें तो उसका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। तुम्हें तो बस पैसे चाहिए ना, ये लो और दफा हो जाओ। चेन साहब, यहाँ आकर अपनी बेइज्जती मत करवाओ। ये हमारी यहाँ की मालिक हैं, आसीन जी। आसीन मालिक? मुझे याद है, ये वही हैं जिन्होंने हमें पहले ठगा था। जरूर आसीन उस औरत के साथ फिर कोई चाल चलकर यहाँ तमाशा करने आया है। सुरक्षा गार्ड कहाँ है? सुरक्षा गार्ड कहाँ है? इन दोनों घटिया लोगों को बाहर घसीट कर ले जाओ। मैं यहाँ का सुरक्षा प्रबंधक हूँ, तुम्हें क्या आपत्ति है? क्या मुझे तुम्हें भी बाहर निकालना पड़ेगा? मैं तो दुल्हन हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ऐसी बातें मत करो, इतने लोगों के सामने तुम लोगों की चालबाजी नहीं चलेगी। किसने तुम्हें धोखा दिया? मैं यहाँ की सेल्स मैनेजर हूँ, कोई शिकायत है तो मुझसे कहो। क्या हो लौंगदा, ये लोग हमारे यहाँ शादी का जश्न मनाने आए हैं, इन्हें अच्छे से मेहमान नवाजी दो। आखिर ये हमारे जूशियांग युआन के मेहमान हैं। आनसिन, क्या तुम सच में जूशियांग युआन की मालिक हो? ये संभव नहीं है। हाँ, आनसिन को तोंग गुआंग युआन ने रख लिया है। ये होटल तोंग गुआंग युआन का है। तुम घटिया औरत, तुम मुझे मारना चाहती हो? आनसिन, अब बहुत हो गया। ये मत समझो कि तुम्हारे पीछे तोंग गुआंगेन का सहारा है तो तुम बहुत खास हो गए। वो खुद क्या चीज है? मेरे पीछे तो बड़े लोग हैं। अगर मुझे जरा भी गुस्सा आ गया तो तुम्हारा पूरा रेस्टोरेंट खरीद लूंगा। चेन शोचेंग, बड़ी हिम्मत है तुम्हारी। मेरा रेस्टोरेंट खरीदना चाहते हो? तुम इसकी काबिलियत रखते भी हो? तुम्हारी कंपनी का नाम क्या है? जू तियानचेंग ट्रेडिंग लिमिटेड। डर गए ना? तुम्हें पैसे किसने लगाए थे? ची शिमिन चीजों, वही मेरे सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं। तो फिर मुझे चीजों से बात करनी पड़ेगी। देखता हूँ क्या वो वाकई मेरा रेस्टोरेंट खरीदने की हिम्मत रखते हैं। अनलॉबन, आपने मुझे बुलाया, क्या हुक्म है? चीजों, सुना है कि तुम्हारी कोई ट्रेडिंग कंपनी है जो मेरा रेस्टोरेंट खरीदना चाहती है। तुम तो रेस्टोरेंट बिजनेस को विदेश तक ले जाना चाहते हो। ये तो मैं भी नहीं कर सकता। अनलॉबन, आप तो मजाक कर रहे हैं। जो आप नहीं कर सकते वो मैं कैसे कर सकता हूँ? चीजों, आप इनसे मजाक मत कीजिए। ये आंशिन तो बस तोंग गुआंगेन की रखेल है। ये आपसे कैसे बात कर सकती है ना? तुम इन्हें जानती हो? कॉलेज के दिनों में वो मेरे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट थी और शादी की जिद कर रही थी। मेरे पैसे ठगने वाली बुरी औरत। बुरी औरत की सारी इज्जत तो तुमने ही मिटा दी। हाँ, उस वक्त मैं जवान था, नासमझ था और हैंडसम भी था। गलती से फंस जाना तो आम बात है ना? अरे खड़ी खड़ी साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं तो तुम्हें ही मार रहा हूँ, झूठा, लालची, एहसान फरामोश चीज। मुझे सबसे ज्यादा नफरत तुम्हारे जैसे लोगों से है। अनलॉबन, मैं तुम्हारे लिए बदला ले रहा हूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? मुझसे तो अब ये बर्दाश्त नहीं होता। बिल्कुल नहीं, कृपया जारी रखो। अरे धन्यवाद 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 लाओबान, मेरे पापा की खातिर कम से कम मुझे तो छोड़ दो। जब तुम्हारे पापा ने मुझसे गुजारिश की थी तो कहा था कि तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया है। मैंने तुम्हारे करियर में मदद की, सोचा नहीं था कि तुम ऐसे घटिया इंसान होगे। मैं आज से अपनी पूंजी वापस ले रहा हूं, ये कंपनी भी अब बंद कर दो। कितनी शर्मनाक और घटिया हरकत है ये। ऐसा मत करो चीजों, मुझे यूं अकेला मत छोड़ो चीजों। पत्नी, चलो यहाँ से, इस घटिया जगह को छोड़ देते हैं, कहीं और जाकर शादी करेंगे। ओह, क्या शादी करने जा रहे हो गुआंदा? मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं मिलूंगी झांग। कमांडर, आप ये क्या कर रहे हैं? शिन ने सही कहा था, तुम तो एक चालाक औरत हो, अशुभ तारा। अगर तुम ना होती तो मैं कब का आनशिन से शादी कर चुका होता, हमारा परिवार एक साथ होता। शाओचेंग, अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, इन सालों में मैंने तुम्हारे साथ कभी कोई बुरा किया है क्या? तुमने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। ये सब तुम्हारी वजह से है। चेन शोशेंग बिल्कुल अंधा हो गया है। इतने सालों तक सहा और तुमने मुझे बस एक ही बात सिखाई। आशिन, बस एक बार मुझे माफ कर दो। हम तीनों एक परिवार की तरह फिर से साथ हो सकते हैं। आनशिन को बधाई, आखिरकार उन्होंने अपराधी को पकड़ लिया। चीयर्स। हाँ, जाम उठाओ।
शिंजी, आज तो आपको पीना ही पड़ेगा। शिला पर बैठा बैल। लेकिन ना, अगर हम मर्दों के नजरिए से देखें तो क्या ये जबरदस्त नहीं है? ये आदमी ना, उसे वही नाजुक सहमी सहमी लड़कियां पसंद हैं। तुम इतनी मजबूत हो, आगे चलकर शादी कैसे होगी? छी, वो तो तुम्हारी पसंद है ना। हमारी एंशिन जी को क्या लड़का नहीं मिलेगा। उन्हें चाहने वालों की लाइन तो हमारी ह्वांघे रोड से लेकर पेरिस फ्रांस तक लगी है। क्या बात है, तुम हमेशा मेरे खिलाफ क्यों हो? मैं कुछ भी कहूं, तुम हमेशा बहस करती हो। मुझे पसंद है, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? एंशिन जी के अलावा मैं किसी की परवाह नहीं करती। ठीक है, ये तुमने खुद कहा है, फिर मुझसे बुरा मत मानना। लौंग ना, तुम क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ? लौंग दा, तुम कोई गलत हरकत मत करना। आवारा होना भी कुछ उसूलों के साथ होना चाहिए। मैं लौंगदा हूँ। मैं लौंगदा तुम्हारे और शिंजी के अलावा किसी की नहीं सुनता। क्या हो, तुम मुझसे शादी कर लो। तुम मुझसे शादी करोगी तो मैं सब कुछ तुम्हारी ही सुनूंगा। नहीं, तुम्हें कुछ दिक्कत है? क्या हो, लौंगदा सच में गंभीर है। यह अंगूठी भी मैंने ही उसके लिए चुनी थी। भले ही वह ऊपर से थोड़ा रूखा लगे, लेकिन दिल से बहुत अच्छा है, एक अच्छा आदमी है। लेकिन वह तो एक गुंडा है और उसमें कोई पढ़ाई लिखाई भी नहीं है। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। मैंने बस एक बार शिंजी से सुरक्षा शुल्क मांगा और कुछ गलत नहीं किया। क्या हो, लौंगदा पहले दलाल था और बेकार था, पर अब समझदार होकर सही काम कर रहा है। मैं ह्वांघे रोड का सारा सीफूड कारोबार उसे सौंपने की सोच रही हूँ। वह तुम्हें बेहतर जिंदगी दे सकता है। नहीं, वह मेरा पसंदीदा टाइप नहीं है। तो तुम्हें किस तरह का पसंद है? मुझे लीन कायगुई जी, क्या आपने अपना दोपहर का भोजन कर लिया है? आनशिन के पास ख्याल रखने वाला साथी है और मुझे लौंगदा जैसे इंसान से शादी करनी पड़ डीएच रही है। लोग, अरे आपके सूरजमुखी के बीज कहाँ हैं महोदय, या आपके किसी के भी बीज कहाँ हैं? सब कुछ गड़बड़ हो गया है। मम्मी और पापा, मुझे पता है कि आपके सामने आने में मुझे शर्म आ रही है। मैंने बहुत सारी गलतियां की और एनजी को दुख पहुंचाया। आपको निराश करने और दुख पहुंचाने के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। माँ, पिताजी, अगर आप मुझे माफ नहीं करेंगे तो मैं घुटनों पर ही बैठा रहूंगा। शौचांग, अगर नहीं जाना चाहते तो हम तुम्हें पापा नहीं कहेंगे। शौचिंग, तुम ऐसा कह रहे हो? हमें इससे संतोष मिलता है, लेकिन क्या तुम वादा कर सकते हो कि आगे से तुम एंशिन का अच्छे से ख्याल रखोगे? मैं वादा कर सकता हूँ। मैंने विदेश में बहुत कुछ सीखा है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है जिम्मेदारी और कर्तव्य। मम्मी पापा, कृपया मुझ पर विश्वास करें। मैं सच में बदल गया हूँ। क्या कहा? हाँ, बिल्कुल। बाकी सब अभ्यास से ही आता है। अगर तुम अपनी गलती मानकर उसे सुधार सकते हो तो हम निश्चित ही इसका स्वागत करते हैं, लेकिन इस बार हमारे पास कोई और समझौते की गुंजाइश नहीं है। आशा है कि तुम खुद का ध्यान रखोगे। धन्यवाद माँ बाप, मुझे एक मौका देने के लिए। मैं वादा करता हूँ कि मैं आंसीन और बच्चे का अच्छे से ख्याल रखूंगा। हम एक बार तुम्हें विश्वास देते हैं, आखिरकार तुम हैगुई के सगे पिता हो। आशा है कि तुम्हारा परिवार सच में खुशहाल और एकजुट हो सके। ठीक है, मैं अभी जाकर ऑक्सिन को बुलाता हूं। हेलो, मिल गया? मैंने तुम्हें खाने पर बुलाया था, फिर भी तुम्हें मदद करनी पड़ रही है। हम दोनों रसोई के माहिर हैं, जैसे ह्वांघे रोड के दो बड़े गुंडे। ये दो तलवारों का संगम है। भाई, बस कुछ हैगुई को पसंद आने वाले घर के साधारण खाने बनाने हैं, ज्यादा बातें मत बनाओ। माँ, नाना ने हमें बुलाया है। उन्होंने कहा कि पापा हमारा इंतजार कर रहे हैं खाने के लिए, लेकिन पापा तो पहले से यही है ना। बच्चा, मैं तुम्हारा गॉड फादर हूं, तुम्हारा असली पापा नहीं। हेलो चेन शोचैंग, पापा, आप मुझसे उसका जिक्र मत कीजिए। हमारा तो बहुत पहले ही रिश्ता खत्म हो चुका है। पहले स्वीकार न करें, देखें क्या गुरु शिष्य बन सकते हैं। मुझे भी अब अच्छा नहीं लग रहा। ओह हाँ, आंसिन सबसे ज्यादा आज्ञाकारी है।
अगर उसे पता चले कि आंटी बीमार हैं, तो वह जरूर वापस आ जाएगा। क्या तुम्हें सच में बुरा लगा? अरे कितनी कोफ्त। माँ, आप क्यों? पापा? तुम? पहले माँ, आप छोटे भाई को एक और दे दो। पिता पुत्री का रिश्ता। रिश्ता तोड़ दूंगी? क्या मैं डरूंगी? इतने पसंद हैं तो आप ही शादी कर लें। तुमसे माफी नहीं चाहिए, वो भी तुम्हारे भले के लिए ही कर रहा है। बिल्कुल बेकार चीजें, कैसी उल्टी सीधी बातें कर रही हो। अरे शुक्रिया, मत जाओ मत जाओ, वो ये तुम्हारे लिए लाया था, तुम्हारे लिए तोहफा, जीवन भर साथ निभाने वाला। ये बहुत ही कम सुंदर होता है, मुझे ये पसंद है। नाराज। जिंग, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तुम्हें कुछ समय के लिए हुआंगे रोड पर अपनी दादी के घर जाकर रहना चाहिए। तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। धन्यवाद। अब 1990 का दशक है, कुछ ही सालों में इसे छोड़ दिया जाएगा। ब्लॉक्स। तुमने उसे सिखाया था? नहीं, सच में मैंने नहीं सिखाया। क्योंकि हम परिवार हैं। जल्दी से बच्चे को लेकर आओ, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है। अगर अब नहीं आए तो शायद देर हो जाएगी। पापा, आपको क्या हो गया है? पुरानी बीमारी फिर से हो गई है, पेट दर्द हो रहा है। मैंने आपसे कहा था कि ठीक से खाना खाया करो। आंटी, आपकी माँ तो पहले बिल्कुल ठीक थी। जब से तुम विदेश गए हो, तुम्हारी माँ न ठीक से सो पाती है, न ठीक से खा पाती है। देखो ना, तुम्हारे बिना घर में एक दिन भी चैन नहीं है। हम माता पिता का दिल एक दिन भी शांत नहीं हो पाता। हाँ, बिल्कुल सही कहा। क्या तुम नहीं चाहते कि हैगुई को एक पूरा परिवार मिले? माँ, आप दोनों चिंता मत करो। मैं और हेवे अभी बहुत खुश हैं, है ना हेवे? अरे माँ, ये आपका खाना है। माँ, पेट दर्द की वजह से आप खा नहीं पा रही। देखिए, आपके लिए खिचड़ी बनाई है, मैं खिलाता हूँ। चैन शोजिंग, तुम यहाँ क्यों हो? मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया है, अब दोबारा मुझे परेशान मत करो। आंशिन, इतना गुस्से में मत रहो। शोचेंग को अपनी गलती का एहसास हो गया है। देखो वह मेरे लिए कितना आज्ञाकारी है। माँ, आप उसकी बातों में मत आइए, उसे अपनी ट्रेडिंग कंपनी की चिंता है। आंशिन, जहां माफ किया जा सकता है वहां माफ कर देना चाहिए। और फिर शोचेंग हेवेई का पिता है, तुम सारी जिंदगी उससे इतनी नाराज नहीं रह सकती। अगर तुम उसे माफ नहीं करोगी तो तुम्हारी माँ का पेट दर्द कैसे जल्दी ठीक होगा? पापा, आप भी आंशिन को मत दोष दीजिए, ये तो मुझे भुगतना ही था। उसे जब भी गुस्सा शांत हो, कोई बात नहीं। और फिर आगे चलकर मैं तो आपके घर का दामाद ही बनूंगा। आप मुझे जो भी काम कहें, मैं करने को तैयार हूं, है ना? माँ, पहले थोड़ा दलिया पी लीजिए। लीजिए। चेन शोचेंग, ये सब बंद करो और यहाँ से निकलो। शोचेंग, वह सच में बदल गया है। मैंने और उसकी माँ ने बात की है। हम दोनों ही चाहते हैं कि तुम दोनों फिर से एक साथ आ जाओ। हम अब बूढ़े हो गए हैं। मैं देख सकता हूं कि तुम और हमारा दावांशु एक परिवार बनाओगे। यह हमारी दिली ख्वाहिश है। तुम्हें डर है कि मेरी शादी नहीं होगी, इसलिए किसी भी ऐरे गहरे से शादी के लिए दबाव डाल रहे हो, है ना? मैं शादी करने जा रही हूँ। कौन है? बिल्कुल मेरे गॉडफादर टोंग गुआंग ये ही हैं। वह बाहर इंतजार कर रहे हैं, ठीक है? चाचा, माँ, आप है ना? वांग वांग, सुना है कि आपकी तबीयत हाल ही में ठीक नहीं है। आपके लिए कुछ खाल लाया हूं, कृपया स्वीकार करें। सहपाठी तोंग। सहपाठी, हाँ। तोंग साहब बहुत व्यस्त इंसान हैं, लेकिन घर पर भी पूरी लगन से रहते हैं। माँ बाप, आप लोग इनके झांसे में मत आना। ये कोई अच्छे लोग नहीं हैं, बस वही लोग हैं। संबंध? शोचेंग, तुमसे अच्छे की उम्मीद नहीं थी। मेरे और तोंग तोंग के बीच सब साफ है। हाँ, शाओ शाओ, तुम कहती हो कि कोको दयालु है, वो तो तुम ही हो ना। पैसे के लिए शिकायत मत करो। मिस्टर टोंग आकर्षक और बड़े बिजनेसमैन हैं। अगर वो आंसिन को पसंद कर लें तो सबकी खुशियां पूरी हो जाएंगी। आशिन, हमारे छोटे जंगल में किए गए वादे क्या हुए? मैं तो बस एक पल के लिए बेवकूफ बन गई थी और उस ग्वांदा के झांसे में आ गई थी।
तुम इतनी जल्दी कैसे बदल सकते हो? ओह, तुमने जरूर मुझे जानबूझकर धोखा दिया है। तुमने मुझे 5 साल तक इंतजार कराया, ऐसे ही मुझे छोड़ नहीं सकते ना। हाँ, तुम्हारे दिल में अब भी मैं हूं, है ना? गलत सोच रहे हो। मैं क्यों रुकूं? तुम बेकार लड़के हो। दुनिया में इतने हैंडसम लड़के हैं और मुझे तो सामने वाला ही पसंद है। पापा, ये क्या हो रहा है? मैं तो हैगुई का असली पिता हूँ। ये आनसिन। अगर वह किसी और आदमी से शादी कर ले तो क्या आपका नाती खुश रह पाएगा? चाचा, चाची, आप लोग निश्चिंत रहें। कछुआ मुझसे बहुत घुला मिला है। मैं उसका गॉडफादर हूं, है ना कछुआ? तुम झूठ मत बोलो। उसका असली पिता कौन है ये बच्चे के दिल में सबसे साफ है। कछुआ, मैं ही तुम्हारा असली पिता हूं। आओ, पापा की गोद में आओ। आओ, पापा की गोद में आओ। दूर हटो चेन शोचेंग। तुम्हें तो उसका पिता बनने का कोई हक ही नहीं है। मैं उसका असली पिता हूं, मेरा उस पर हक है। अंशी, किसी अजनबी के लिए बच्चे की भावनाओं का तो सोचो, उसे चुनने दो। मुझे तोंग अंकल पसंद है। मैं चाहता हूँ कि वही मेरे पापा बने। तुम मेरे पापा नहीं हो, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे पापा बनो। तुम बुरे इंसान हो, तुम हमेशा मम्मी को दुखी करते हो। माँ पापा, अब तो आपको मेरा और हैगुई का फैसला समझ आ गया होगा। शोचेंग, तुमने बहुत देर कर दी लौटने में। लगता है गलती हमारी ही थी। जबरदस्ती में कभी खुशी नहीं मिलती। चेन शोचेंग, कृपया यहाँ से चले जाओ। मैं हमारे घर के मामलों से दूर रहो। तुम कह दो कि कोई लेना देना नहीं है तो बस नहीं है। मैं हैगुई का असली पिता हूं। तुम देखना, मैं हैगुई की कस्टडी वापस लूंगा ताकि तुम सबकी हालत खराब हो जाए। हैगुई, अगर तुम्हारी माँ किसी और से शादी कर लेती है और तुम्हें नहीं चाहती तो क्या वे लोग तुम्हें पालेंगे? चेन शोचेंग, तुम यहाँ से निकल जाओ। हैगुई, उसकी बकवास मत सुनो। माँ तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। चिंता मत करो। माँ, मैं ठीक हूँ। मैं बहुत अच्छा हूँ। टोंग साहब, क्या आप और आनसिन का रिश्ता सच है? क्या आपकी शादी करने की कोई योजना है? कोई भी जानबूझकर शादी के मकसद से किया गया प्यार तर्कसंगत नहीं है। चाचा, चाची, आप निश्चिंत रहें। एक मर्द का वचन पत्थर की लकीर होता है। मैं जरूर आनसिन का अच्छे से ख्याल रखूंगा। लेकिन अभी अभी चेन शोचेंग ने कहा कि वह हैगुई की कस्टडी वापस लेना चाहता है। अगर यह सच निकला तो क्या होगा? इन 5 वर्षों में चेन शोचेंग ने पिता का फर्ज नहीं निभाया। मुकदमा वह जीत नहीं पाएगा। निश्चिंत रहें, मैं उसे सफल नहीं होने दूंगा। आनसिन जी, आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। तोंग तोंग से पता चला आप शादी कर रहे हैं, इसीलिए लोंगदाओ से खास बधाई देने आए। मैं मैं और गुआंग यानगे सिर्फ दोस्त हैं और वह शियाओ हाई टीम के गॉडफादर भी हैं। हम कभी शादी नहीं करेंगे। लेकिन हम पहले बाहर चलते हैं। मुझे मुझे अभी कुछ काम है। तुम्हारे घर में तो सब ठीक हो गया है ना? तुम्हारे पापा भी मान गए हैं कि तुम मुझसे शादी कर लो। वो भी जरूर चाहते हैं कि हम जल्दी शादी करें। तुम आज तुमने मेरी तरफ से माहौल संभाल लिया और जीरन तुमने चेन शोचेंग को भगा भी दिया है और इससे माता पिता का दिल भी शांत हो गया। क्या हमारी शादी बस माँ बाप की खुशी के लिए है? क्या सच में? मुझे लगा था कि हमारा रिश्ता अब स्वाभाविक रूप से उस मुकाम पर पहुंच गया है। क्या ऐसा नहीं है? जैन जी, इस वक्त मैं बस रेस्टोरेंट का काम अच्छे से करना चाहती हूँ। रिश्तों की बातें बाद में देखेंगे। लेकिन चाहे तुम्हारा करियर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, तुम्हें प्यार और शादी की भी जरूरत है। प्यार में तुम दूसरी औरतों की तरह थोड़ी नाजुक क्यों नहीं हो सकती? आनसिन, मैंने तुम्हारी ओर 99 कदम बढ़ा लिए हैं, लेकिन आखिरी कदम तुम भी मेरी ओर नहीं बढ़ाना चाहती। मुझे अभी काम है, तुम पहले बाहर जाओ। ठीक है। कछुआ, इधर माँ के पास आओ। कोरिया, क्या गलत? वापस आते ही आप दुखी क्यों हो जाते हैं? जब तुम और अंकल टोंग शादी कर लोगे तो क्या तुम बच्चा पैदा करोगे और फिर मुझसे प्यार करना बंद कर दोगे?
अरे मेरे नासमझ और भोले बच्चे, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? भला तुम्हारी माँ तुमसे प्यार कैसे नहीं कर सकती? बहन, अनक्सिन को बॉस टोंग जैसा युवा बॉस भी नहीं चाहिए। पता नहीं वह क्या सोच रही है। अगर आप उन्हें नहीं चाहती तो मुझे दोष मत देना। उस मेंढक से तो टोंग ग्वांगेन कहीं बेहतर है। मैंने कहा था कोई भी मुझे परेशान न करे। बॉस टोंग, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ। दुनिया में सुंदर फूलों की कोई कमी नहीं है, तो फिर एक ही फूल पर क्यों अटके रहना? ये मेरी शराब है जो मैंने अनक्सिन के लिए तैयार की थी। बॉस टोंग, क्या आप मेरी बात नहीं सुनना चाहेंगे? मैं और अनक्सिन जी न सिर्फ उनके अधीनस्थ हैं, बल्कि उनकी अच्छी सहेलियां भी हैं। कुछ बातें हैं जो सिर्फ तुम ही समझ सकते हो। गुआनैन भैया, आज की शराब आज ही पी लेते हैं। एक साथ एक जाम पीते हैं। तुम बोलो, आंक्सिन ऐसा क्यों सोचती है? आंक्सिन दीदी बाहर से तो एक करियर वाली औरत लगती है, लेकिन असल में वह अपने परिवार की ज्यादा परवाह करती है। यानी कि चेन हाईगुई ही वह इंसान है जिसकी उसे सबसे ज्यादा फिक्र है। अगर उसे लगता है कि चेन हाईगुई को पर्याप्त सुरक्षा महसूस नहीं होती, तो वह कैसे सपना देख सकती है कि तुमसे शादी करे? वांगयांग भैया, जो आंक्सिन दीदी तुम्हें नहीं दे सकती, वो मैं तुम्हें दे सकती हूँ। मुझे लगता है हमारे बीच और भी ज्यादा समझ और जुड़ाव है। तुम्हें क्या लगता है? माफ करना। कोई बात नहीं है गुआनैन भैया। आज के इस दिन नगर निगम द्वारा विकसित हुआंगे फूड स्ट्रीट अब तंग पर काफी जीवंत हो गई है। यहाँ रेस्टोरेंट खोलना एक बेहतरीन विकल्प है। वाह, कितना सुकून है यहाँ। अरे धन्यवाद। सुना है तुम्हारा पेट किसने बड़ा कर दिया? आंटी तुम्हारे लिए इंसाफ करेंगी। ये खबर तो सच में बहुत जल्दी फैल गई। लगता है कहीं भी जाओ दुश्मन मिल ही जाते हैं। देखो तो सही, ये कितने बेपरवाह हैं। इन्हें स्कूल से निकाल दिया गया है। क्या इन्हें शर्म नहीं आती? हाँ, जो लड्डुचकियां बात नहीं मानती उन्हें इसका नतीजा भुगतना ही पड़ डजता है। आप सब कौन हैं? मैं अपनी भतीजी की बात कर रहा हूँ। जाओ जाओ जाओ, यहाँ से निकल जाओ। दादी। ओह धन्यवाद दादी। ये आता है। हम अंदर चले गए। धन्यवाद। कोई भी तुम्हारी दादी के नाम पर तुम्हें धमकाने की हिम्मत नहीं करेगा। दादी, मुझे पता था आप सबसे अच्छी हैं। फिक्र न करें, मैं मुफ्त का नहीं खाऊंगी। पैसे कमाते ही मैं आपका और बच्चे का ख्याल रखूंगी। आप पैसे कैसे कमाती हैं? अब तो सरकारी नौकरियां भी जा रही हैं। आपका क्या होगा? अगर आप नहीं पिएंगे तो मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, शराब पी लो, फिर चले जाओ। गुआंगेन, मुझे पता है आप दुखी हैं। मुझे आपके घाव भरने दें। दुनिया में सिर्फ एंक्सिन ही नहीं है, मैं क्यों भी उससे कम नहीं हूँ। क्यों कृपया खुद पर नियंत्रण रखो। टोंग हुआंगयान कोई बिना सिद्धांत वाला इंसान नहीं है। हर आदमी के जीवन में ऐसा वक्त आता है जब वह खुद को रोक नहीं पाता। मैं इतनी पहल कर रही हूँ तो आप मुझे एक मौका दीजिए। मुझे डर है कि जब मैंने आपको पहली बार देखा गुआंगेन, मैंने नहीं सोचा था कि तुम ऐसा करोगे। हम उतना हंसी सा है। बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रहे हो। तुम गलत समझ रहे हो। ऐसा नहीं है, तुम एक बड़े आदमी हो। क्या वाकई क्या ने तुम्हें परेशान किया है? अगर तुम्हें पता होता कि उसने शराब में क्या मिलाया था तो तुम ऐसा नहीं कहते। मुझे छोड़ दो कियाओ। तुम कैसे ऐसी घटिया हरकत कर सकती हो? दवा मिलाना? आसीन जी, मुझे परेशान किया गया है। सारे मर्द खराब होते हैं। मैं तोंग गुआंगेन पर विश्वास करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि उसका तुम्हारे लिए कोई दिलचस्पी ही नहीं है। बिल्कुल सही। मैं तो बस तुम्हारे साथ हूँ। मैंने शराब में दवा मिलाई थी। मैं यूं क्यों महसूस कर रही हूँ। 5 साल साथ बिताए। अब तुम इज्जतदार बड़े बॉस हो और साथ में तोंग गुआंगेन भी है, पर मैं आज भी बस तुम्हारी सहायक हूँ। किस हक से तुम्हारे पास सब है और मेरे पास कुछ नहीं? क्याओ, याद है जब तुम बेसहारा थी तब किसने बचाया? एक मामूली नौकरानी से आज तुम मैनेजर हो। क्या मैंने कभी नाइंसाफी की? यही मेरी करनी है।
मैंने इतने सालों तक तुम्हारे लिए मेहनत की है, भले ही मैंने कुछ खास ना किया हो। मैं तुमसे इतना हीन क्यों हूँ? लगता है तुम बस एक बेकार निकम्मे इंसान हो जिसे कोई नहीं चाहता। तुम मुझसे कितने महान हो। देखना, तुम नशे में हो। जब तुम जाग जाओ तो मुझसे बात करना। बहन, क्या तुम्हारी किसी से लड़ाई हुई थी? कियाओ नशे में है, क्या आप उसे घर ले जा सकते हैं? क्या तुम ठीक हो? चलो टहलने चलते हैं। इधर आओ। अभी तो मुझे सच में लगा था कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। मैं तो बिल्कुल तुम पर विश्वास करती हूँ। मैंने अभी तुम्हें डांटा था बस ताकि कियाओ की थोड़ी इज्जत रह जाए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह खुद का इतना ख्याल नहीं रखेगी। हाँ, सच में मैंने उसके साथ बहुत कम रिश्ता रखा है। कोई बात नहीं, ये तुम्हारी गलती नहीं है। इंसानी दिल ऐसा ही है, मुट्ठी भर चावल पर एहसान और न मिलने पर दुश्मनी। शर्मिंदा हूं सर। जो भी व्यक्ति यहाँ उपस्थित हैं और जो भी बातें यहाँ पर विस्तार से बताई जा रही हैं, उन सभी महत्वपूर्ण विषयों पर आप सभी को बहुत ही बारीकी से और ध्यानपूर्वक गौर करने की आवश्यकता है। जो अच्छा तो ठीक है। तुम यहाँ कैसे हो? मेरे बिस्तर पर। कल रात तुम नशे में थे और फिर तुमने आनसिन दीदी से झगड़ा किया। फिर आनसिन दीदी ने मुझे तुम्हें वापस लाने में मदद की थी। क्या तुम मेरे लिए... यह नामुमकिन है। मैं तुम जैसे के साथ सो कैसे सकती हूँ? पक्का तुमने मुझे मजबूर किया होगा। नहीं, ये तो तुमने खुद शुरू किया था। सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हारी ताकत इतनी ज्यादा है। मैं तो विरोध भी नहीं कर पाया। मेरे लिए भी ये पहली बार था। मैं इतनी बेवकूफी वाली हरकत कैसे कर सकती हूँ? क्या? शराब। लेकिन देखो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी जरूर उठाऊंगा। अब से मैं पैसे कमाने और परिवार का भरण पोषण करने के लिए जिम्मेदार रहूंगा। आपको बस खूबसूरत होना चाहिए। मुझसे दूर रहो। कियांग तुम जैसे बदमाश से शादी नहीं करेगी। मुझे तो किसी अमीर बॉस से ही शादी करनी है। कियाओ, खुद को इतना महान मत समझो। मैं लोंगदा शीशूली जैसा नहीं हूं। तुम ही हो जो लापरवाही बरतते हुए बदतमीजी करती हो। तुम मुझे पसंद नहीं करती तो मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करता। दफा हो जाओ। सही कहा, दूर हटो। निश्चिंत रहो, मेरी खुशियां सुरक्षित हैं। आनसिन जी, मुझसे गलती हो गई। काम के समय में देखिए, ये वांगजे कियाओ है। हम एक दूसरे को इतने लंबे समय से जानते हैं। मैं हमेशा तुम्हें अपनी सगी बहन मानता रहा, लेकिन कल रात तक मुझे एहसास हुआ, पता चला कि तुम मुझसे आखिर कितनी नाखुश हो। आनसिन जी, मेरी बेवकूफी माफ करें। मैं बहक गई थी। मुझे आपके आदमी पर नजर नहीं डालनी चाहिए थी। पसंद करना ठीक है, पर उसे नशा देना तुम्हारी गलती है। दीदी, मैंने अपनी गलती मान ली है। इसे मेरा बचपना समझकर माफ कर दीजिए। अब से मैं आपकी हर बात मानूंगा। एक बात याद दिला दूं, जो घुटनों के बल गिरते हैं वे हमेशा कमजोर होते हैं। तुम अभी जवान हो, गलती मान ली है तो आगे से सुधार करो। हमेशा ईमानदारी से काम करो और साफ दिल से इंसान बनो, समझी? धन्यवाद दीदी। क्या मैं अभी आ रही हूँ? अरे, किंडरगार्टन की टीचर ने कहा कि उसे उसके पापा लेने आ सकते हैं। मुझे जल्दी करना होगा। मैं तुम्हारे साथ चलकर उस छोटे कद वाले धोखेबाज से हिसाब करूंगा। जरूरत नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी। सुना है हाल ही में फिर से कोई नई शराब खाना खुली है। तुम कब वहां जाओगे? हाँ ठीक है, खुद ही बता देना, चिंता मत करो। आशिंग, तुम्हारे अंदर हौसला है। मैं आमतौर पर सिन जी, कृपया यहाँ एक बार देखिए।
तुम यहाँ कैसे? उसे सुना क्या? मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, जरूरी काम है। आनसिन जी काम से बाहर गई हैं। उन्होंने मुझे यहाँ रुकने को कहा है। कुछ चाहिए तो मुझे बताना। तुमसे कहूँ, तुम ये काम क्यों कर रही हो? क्या ये सब कुछ पैसों के लिए है? लौंगदा, तुमने तो कहा था कि तुम मेरा ख्याल रखोगे। अगर मैं चाहूँ तो क्या तुम मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार होगे? मैं बस तलाश रहा हूँ, या शायद मैं इसके काबिल नहीं हूँ। ठीक है, तो मुझे मार डालो। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। नाराज हो गए? सच में। लौंगदा, क्या आप ये कह सकते हैं कि अगर हम दोनों मिलकर एंगसिन जी की जगह पर बैठ जाएं, तो आपका क्या सोचना है? मैं समझ गया। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर आंगसिन जी से गद्दारी करूं। तुम बगावत करना चाहते हो। मैं अभी आंगसिन जी को बता देता हूं ताकि वो आकर तुम्हारी खबर ले लें। डरपोक मर्द नहीं हो तुम। आंगसिन, पहले मैंने तुम्हारे साथ गलत नहीं किया, बल्कि तुमने ही मेरे साथ गलत किया था। तांग श्याओ, तुम्हें तो पता ही होगा, हाल ही में हुआंगे रोड पर कोई बड़ा मालिक आकर रेस्तरां खोल रहा है। पता है वो कौन है? क्या? वह तो मेरे बिल्कुल उलट है। बस तुम्हें मेरे साथ काम करने के लिए हाँ कहना है। हेंग्यू होटल का राजा। चीन शोचिंग, तुमने मेरे बेटे को कहाँ रखा है? असल में मैं भी 20 साल से कारोबार कर रहा हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि जल्दी से एक परिवार बनाऊँ और पारिवारिक सुख का अनुभव करूँ। जहाँ तक कोने की इमारत की बात है, हम मिलकर साझेदारी में कारोबार कर सकते हैं। या फिर तुम्हें ही सब संभालने दूँ। तुम बनो मालकिन, मैं तो बस एक डैडी बनकर रह जाऊँगा, इतना ही काफ़ी है। तुम तो लंबे लंबे नियम पढ़ते पढ़ते थक गए हो, अब बताओ इसे कैसे बड़ा खरीदना है। हाँ सही है, क्योंकि मुझे डर है कि मैं ठीक से नहीं कर पाऊँगा, इसलिए पहले से ही सीखना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे यह सीखने का मौका दोगी? तो फिर ये बात अब हमें गहराई से देखनी होगी। थोड़ा सा हद से बाहर हो गया। कछुआ है क्या? कछुआ? हाँ कछुआ। कछुआ कछुआ। या फिर तुम जल्दी जाओ और उसका पीछा करो। खयान शोचेंग बच्चे को ले गया, जरूर कोई वजह होगी। मुझे उसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने मेरा बेटा छीन लिया है। पुलिस बुलाकर उसे पकड़ाऊंगा। आशिन, तुम अभी पुलिस को नहीं बुला सकते। अगर तुमने पुलिस को बुलाया तो वो और भड़क जाएगा। वो बच्चे का असली बाप है, और अगर तुमने पुलिस को बुलाया भी तो पुलिस शायद कुछ ना कर पाए। अगर वाणी चेन शोचेंग मेरे बेटे को जापान ले गया तो तुम उसे कैसे ढूंढोगे? आशे, सुनो, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, मैं जल्द से जल्द उनका पता लगा लूंगा। ठीक है? शाशुंग, आशे, हानशिन। तुम वाकई बड़े सलीकेदार हो, एक बार में एक ही नाम लेते हो। जो शर्त मैंने रखी है, मुझे 1 करोड़ चाहिए। ये वही पैसे हैं जो उस वक्त मेरी कंपनी में निवेश के लिए नहीं दिए गए थे। तुम उस आदमी से जिम्मेदारी नहीं चाहती हो? नानी, मैंने उसे सब कुछ साफ साफ कह दिया है। उसे स्कूल ने जापान पढ़ाई के लिए चुना है। जब वह लौटेगा तो मुझसे शादी करेगा। इसीलिए मैं अभी उसका नाम नहीं बता सकती। मेरी शिनशिन के लिए ये मुश्किल है। तुम जवान हो, आजादी पसंद है, मुझे ऐतराज नहीं, पर तुम हमेशा ऐश में रही हो और अब बाहर काम करना है। नानी तुम्हें जो सिखा सकती है वो बस सिलाई कढ़ाई का काम है। नानी, मेरे पास एक विचार है। हम अपने घर के दरवाजे पर एक नाश्ते का ठेला लगाते हैं और जब पैसे कमा लेंगे तो एक रेस्टोरेंट खोलेंगे। तुम नाश्ता बनाना भी जानती हो, लेकिन यहाँ तो सब फुल टाइम काम करते हैं। रेस्टोरेंट खोलने के बाद शायद ही कोई खाने आए। नानी, आप बस चिंता मत कीजिए। आगे चलकर ये पूरी हुआंगहे रोड बहुत ही रौनकदार हो जाएगी। ठीक है, मेरी शिनशिन जो करना चाहती है वही करेगी। तो फिर ये दादी का बधाई उपहार है। दादी, ये आपके लिए है। ओह दादी माँ। यह मुझे कौन सी गारंटी मिल सकती है? मैं एक गारंटी पत्र लिख दूंगा कि आगे से मैं कछुए की अभिभावकता छोड़ दूंगा और उससे अपना रिश्ता भी तोड़ लूंगा। ठीक है? मेरे माता पिता ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे बस खाना पसंद है और कुल मिलाकर मेरी संपत्ति 1 करोड़ है।
क्या तुम अपनी सारी संपत्ति एक ऐसे सहयोगी के लिए दांव पर लगाओगे जिसका तुमसे कोई खून का रिश्ता नहीं है? तुम जैसे लोग तो कभी समझ ही नहीं सकते। समझना तो मेरे लिए भी नामुमकिन है। छोटी आनसिन जैसी लड़की को वो कैसे पसंद आ गया, ये सोचकर हैरानी होती है। वो वाकई बहुत अजीब है और भी बहुत कुछ है। आनसिन अब पहले जैसी नहीं रही और मुझे पूरा यकीन है। उसने तुम्हें 5 साल तक इसलिए बात की थी, सिर्फ प्यार की वजह से नहीं, बल्कि मेरे पास एक वादा था, या फिर कछुए को उसके असली पिता से मिलने का मौका देना था। आने वाले जीवन में वह बहुत आत्मनिर्भर और बेहद जिद्दी है। तुम उसकी काबिल ही नहीं हो। बच्चा कहाँ है? वो दरवाजे पर ही है। पापा, कछुआ। जब मैंने उसे पकड़ा था तो मैंने उससे एक शर्त लगाई थी। मैंने कहा कि मैं उसका असली पिता हूं, लेकिन वह नहीं मानता तो मैंने फिर से कह दिया। यदि आप उसके लिए अपना सब कुछ त्यागने को तैयार हैं तो आप ही उसके सच्चे पिता हैं। मुझे आपसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। चलो घर चलते हैं। माँ। समुद्री कछुआ। माँ, क्या आप ठीक हो? समुद्री कछुआ। ये सब माँ की गलती है। माँ तुम्हें बचाने में नाकाम रही। हमारे पिता हमारी रक्षा नहीं कर सकते। जंगल को बंद करो। धन्यवाद। कोई बात नहीं, अच्छा हुआ कि बच्चा वापस आ गया है।